हाँ भाई, क्या हाल है। सब बढ़िया। 2 लेक्चर देख लिए होंगे तुमने कोऑर्डिनेट्स के। अच्छा खासा कवर कर लिया था। पहले लेक्चर के अंदर अपन ने सारा बेसिक्स कवर किया था, कुछ क्वाड्रेंट्स का भी चीज बताई थी तुम्हें मैंने। प्लॉट करना बताया था कि अगर अपन को कुछ कोऑर्डिनेट्स दे दें तो अपन उसको ग्राफ में प्लॉट कैसे करेंगे। जैसे मान लो उसने कोऑर्डिनेट दे दिया 2,3, तो तुम उसको कैसे प्लॉट करोगे वो तुम्हें आता है करना। सबसे पहले एब्सिसा देखो, उसका 2 है तो 2 नीचे ओरिजिन से जाओ, फिर 3 ऑर्डिनेट है तो ऊपर 3 चल जाओ। तो अपन ने प्लॉट करना सीख लिया था। उसके बाद अपन ने एक फॉर्मूला और पढ़ा था कि अगर मान लो मेरे को कोई 2 पॉइंट्स दे रखे हो, 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो, उसके बीच का अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है तो उसका भी अपन ने एक फॉर्मूला देखा था। क्या था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इन सब के ऊपर अंडर रूट चढ़ता था। ठीक है ना। एक चीज और अपन ने देखी थी कोलिनियरिटी करके। कोलिनियरिटी का मतलब क्या था कि भाई अगर मान लो कोई भी 3 पॉइंट्स है, अगर वो 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में लाए कर रहे हैं तो मैं क्या बोल दूंगा कि वो कोलिनियर है। और उसकी कंडीशन क्या होती है कि कोई भी 2 साइड का सम किसी तीसरी साइड के सम के बराबर आना चाहिए। अब वो 2 साइड तुम निकालते कैसे थे? वो हर एक साइड तुम्हें निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस फॉर्मूला की वजह से। ये अपन ने सीख लिया था। अब अपना जो लास्ट पार्ट बच गया है वो है कुछ मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला से लेके। एक बार वो कर लेंगे तो ये चैप्टर अपना पूरा खत्म हो जाएगा। पर मैं चाहता हूं कि उसको चालू करने से पहले अपन थोड़े थोड़े बेसिक्स पहले सीख लें। जो 2D शेप्स होता है ना तुम्हारे, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, सर्कल हो गया, जिनकी काफी क्वेश्चंस अपन को, मतलब इनकी इंफॉर्मेशन अपन को होनी चाहिए, काफी डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि सीधी सी बात है, स्क्वायर क्या होता है, इनकी सारी साइड इक्वल होती है, वो मेरे को पता है। तुम्हें इतना चीज पता होगा। पर अपन को फिर भी थोड़ा थोड़ा बेसिक्स इनका सीखना पड़ेगा, ताकि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस है उसके अंदर तुम अटको नहीं। ठीक है। तो आओ आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो अपन चालू करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्क्वायर शेप को स्टडी करते हैं कि स्क्वायर शेप में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली बात, ये क्या होता है? 2D शेप्स होते हैं। 2D शेप्स का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर केवल 2 एक्सिस ही इन्वॉल्व होती हैं। क्यों? क्योंकि अपन को इस चैप्टर के अंदर केवल 2D ज्योमेट्री पढ़नी है, तो सीधी सी बात है अपन को 2D शेप्स ही पढ़ने पड़ेंगे। 3D शेप्स अपन को इसके अंदर नहीं पढ़ने, क्यूब, क्यूबॉइड। क्यों? क्योंकि अपन 3D एक्सिस की बात ही नहीं कर रहे। जब बात करेंगे तब उन शेप्स की भी पढ़ लेंगे। चलो आओ एक बार स्क्वायर को स्टडी करते हैं। स्क्वायर क्या होता है? ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं। देखो यहाँ पे AB BC CD D है, और चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर मान लो एक साइड ए है तो सारी साइड किसके बराबर हो जाएंगी? मेरी ए के बराबर हो जाएंगी। तो ये पॉइंट क्लियर है। ठीक। ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, यानी इसके अंदर 4 एंगल्स होते हैं। देखो, एक ये एंगल ए बन गया, ये एंगल बी बन गया, एंगल सी बन गया, और एक एंगल डी बन गया। ये रहा एंगल डी। ये चारों क्या होंगे? 90 डिग्री के बराबर होंगे, ये भी तुम्हें पता है। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। डायगोनल्स क्या होता है? देखो, एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर को जब मैं टच करूं, यानी इसके डायगोनल हो गया, एक तो हो गया AC और एक हो गया ये BD। अब ये कह रहा है कि जो डायगोनल्स होता है ना वो स्क्वायर के इक्वल होते हैं। भाई, स्क्वायर की साइड्स भी इक्वल होंगी और स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अब तुम्हें एक चीज थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि जैसे मान लो कि मैं एक स्क्वायर बनाता हूं। यार ये भला ही बन नहीं रहा हो स्क्वायर, पर तुम मान लो स्क्वायर ही है। ठीक है। ABCD, देखो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, इनको तुम सीख लोगे ना तो तुम्हें साइंस के अंदर भी आगे जाके काम आएंगी। जैसे मोशन चैप्टर के अंदर अपन ने देखा था, अपन ने कितने शेप्स डिस्कस किए थे, स्क्वायर, रेक्टेंगल और तुम्हारा सर्कल, ये सब आ रहा था। तो अपन को इधर भी सीखना ही पड़ेगा। एक चीज समझ लो कि जैसे मान लो ये एक स्क्वायर है, AB = BC = CD = D है, और मान लो कि AB साइड मेरी 10 के बराबर है। AB साइड मेरी 10 के बराबर है। तो अगर मान लो मेरे को इसका डायगोनल निकालना है, डायगोनल का मतलब क्या हो गया कि ये भाई AC मेरा क्या हो गया? ये मेरा डायगोनल हो गया। ये BD क्या हो गया? मेरा ये डायगोनल हो गया। तो अगर तुम्हें AC की लेंथ निकालनी है तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? कि सबसे पहले तो साइड देखो कितनी है, साइड है इसकी 10, इंटू कर दो बस, क्या तुम, √2। तो ये तुम्हारी डायगोनल निकल गई AC, और जितनी AC होगी उतनी ही तुम्हारी BD होगी। पर अगर अब जैसे मान लो, ये तो अपन ने एक एग्जांपल लिया, मान लो कि मेरी AB एक बार 5 के बराबर है। जैसे मान लो कि मेरी साइड 5 के बराबर हो। अगर मेरी साइड 5 के बराबर होगी तो जो मेरा डायगोनल AC होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? बस 5 लगाओ, √2 लगा दो। तो स्क्वायर के डायगोनल निकालना सीख गए कैसे निकालते हैं। नॉर्मली चीज थी। ठीक है। अगर आगे अभी तो काम आएगी नहीं, पर तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि भाई कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इतनी चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि ये बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ? देखो, ये 2 डायगोनल बनाए मैंने, AC और BD। ये एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट हो रहा है। देखो, ये एक पॉइंट है जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है, जिसका मैं नाम दे देता हूं O। तो अब बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि ये जो O है ना, ये एक बीच का पॉइंट है इनके A और C के। तो ये बोलता है बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देख लो भाई,
कि अगर कभी भी लिखा हुआ था ना बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब आधे में काट दिया, यानी ये जो AC डायगोनल है ना उसको O पॉइंट ने आधे में काट लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि बाइसेक्ट का मतलब ये हो गया कि ये जो AO डिस्टेंस है ना ये आपका OC डिस्टेंस के बराबर है। उसी तरीके से ये जो BD डायगोनल है इसके अंदर भी ये बीच का पॉइंट O ही है, और ये O इस BD डायगोनल को भी बाइसेक्ट करता है। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया कि ये जो आपका BO लेंथ है, ये जो आपकी BO लेंथ है ये किसके बराबर होगी, OD लेंथ के बराबर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे जाके बहुत कम आएगा क्वेश्चनों में। ये बात ध्यान रखना कि स्क्वायर के अंदर सारे डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया कि एक पॉइंट O ऐसा है जो इस AC डायगोनल को आधे आधे टुकड़ों में बांट देते हैं, AO और OC के अंदर। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया तुम्हें? क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? देख लो, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, AO इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD, यही चीज थी। ये तो होती है स्क्वायर की चर्चा। बस अपन को इतना ही मोटा मोटा दिमाग में रखना, ज्यादा और अपन को कोई दिमाग में रखना, बस ये चीजें दिमाग में रख लो तुम। बोलो क्लियर है? अगर स्क्वायर समझ में आ गया तो अगला ही उसका भाई होता है रेक्टेंगल, उसको भी देख लो। रेक्टेंगल क्या होता है भाई? रेक्टेंगल ऐसे शेप्स होते हैं जिनके अंदर जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। अच्छा, पैरेलल का मतलब क्या होता है वो जरा ध्यान से देखो। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि पैरेलल का मतलब क्या हुआ, देखो पैरेलल हमेशा दो चीजें होती हैं। जैसे मान लो मैं एक ये लाइन बनाऊं और मान लो मैं एक ये लाइन बनाऊं। पैरेलल का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो ये लाइन का नाम A है और एक लाइन का नाम B है। पैरेलल मतलब ये होगा कि ये दो लाइन अब कभी भी जिंदगी में नहीं मिल पाएंगी, कितना भी तुम इनको एक्सटेंड कर दो ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जैसे मान लो अगर मैं एक A ऐसा बनाऊं और B ऐसा बनाऊं, देखो ये लाइन मान लो A है और ये लाइन मान लो B है, तो तुम्हें पता है ना कि अगर तुम B को एक्सटेंड करोगे तो वैसे जाएगी, A को एक्सटेंड करोगे तो ऐसे जाएगी। देखो ये इस पॉइंट पे मिल गए, तो ये लाइन पैरेलल नहीं हुई, ये लाइन पैरेलल नहीं हुई, पर ये लाइन पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि तुम साफ देखो ये तुम किधर से भी एक्सटेंड करो ये कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो रेक्टेंगल होता है ना इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती है। अब अपोजिट साइड्स का मतलब क्या हो गया, जैसे ये ए बी के ऑपोजिट में क्या है तुम्हारा सी डी है, ए बी के ऑपोजिट में क्या है सी डी है, तो ए बी तो सी डी के बराबर होगा और ए बी पैरेलल भी होगा। पैरेलल को अपन ऐसे बनाते हैं, ए बी पैरेलल भी होगा किसके, सी डी के। और एक ऑपोजिट साइड क्या है, देखो एडी है, एडी भी एक ऑपोजिट साइड है, एडी के ऑपोजिट में क्या है बीसी है, तो एडी बीसी के इक्वल तो होगा और एडी बीसी के पैरेलल भी होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक लेंथ, एक साइड को अपन लेंथ का नाम देते हैं और एक साइड को अपन ब्रेथ का नाम देते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करूं, वैसे तो इसके अंदर कम ही पूछेगा पर पूछ भी ले फिर भी तुम्हें एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता होना चाहिए किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ के बराबर होता है। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर मतलब होता है कि सारी बाउंड्री देखो। अब बाउंड्री क्या है पेरीमीटर रेक्टेंगल की वो ध्यान से देखो, देखो ए बी ये बाउंड्री, ये बीसी बाउंड्री, ये सी डी बाउंड्री और ये डी ए बाउंड्री, तो ये पेरीमीटर बाउंड्री की लेंथ कितनी है वो सब कैलकुलेट करना होता है। तो अब इसका पेरीमीटर को अगर मैं पी से लिखूं तो वो कितना होगा, ये देखो एक लेंथ एल प्लस बी, ठीक है, क्या किया एल प्लस बी, फिर इधर फिर ये भी तो एल ही है प्लस एल और ये फिर इधर प्लस बी, क्या किया भाई एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो एल प्लस एल 2L हो गया और बी प्लस बी 2B हो गया। तो पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2L प्लस 2B के बराबर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ के बराबर होता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? उसी तरीके से स्क्वायर का भी देख लो तुम, स्क्वायर का भी देख लो, पूछेगा तो कम ही पूछेगा पर तुम्हें पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर का एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, साइड इंटू साइड। यहाँ पे ए साइड ले रखा है तो ए इंटू ए और ए इंटू ए हमेशा ए स्क्वायर बनाते हैं। उसी तरीके से अगर मैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोलूं तो वो कितना होगा, सारी बाउंड्री देखो ए प्लस ए 2A प्लस ए 3A प्लस ए 4A, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4A के बराबर हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? देखो आगे, देखो रेक्टेंगल कहां गया, देखो ठीक है, ऑपोजिट साइड वाला समझ में आ गया कि ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी और पैरेलल होगी। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सेम इसके अंदर भी ये होता है कि जो सारे एंगल होते हैं ये कितने होते हैं भाई, 90-90 के बराबर होता है, ठीक है। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, इनके अंदर भी जो डायगोनल्स होगा वो इक्वल ही होगा। याद रखना कि जो रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स होते हैं, यहाँ पे AC और BD है तो डायगोनल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने AC इक्वल टू BD। और रेक्टेंगल के अंदर भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, यानी एक ऐसा पॉइंट O होगा जो रेक्टेंगल को आधे, जो रेक्टेंगल के डायगोनल को आधे हिस्से में बांट देगा। तो यहाँ पे भी AO इक्वल टू OC होगा, BO इक्वल टू OD होगा। सेम स्क्वायर जैसी प्रॉपर्टीज है बट यहाँ पे बस लेंथ और ब्रेथ होती है, स्क्वायर में एक साइड ही होती है सबकी, ठीक है, यहाँ पे दो साइड्स होती हैं ओवरऑल। क्या ये बात क्लियर है? देख लो, पहले नोट कर लो, क्या ये बात क्लियर है? चलें आगे। देखो एक शेप जो और अपन को पढ़ना है वो है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होता है, ये होता है रेक्टेंगल का चचेरा भाई, रेक्टेंगल का बिल्कुल चचेरा भाई जैसा होता है।
लगभग लगभग सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल जैसे होती है, बट कुछ कुछ ही एक प्रॉपर्टी होती है जो इनको अलग बना देती है रेक्टेंगल से। ध्यान से देखो क्या होती है भाई। पैरेललोग्राम के अंदर भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होंगी। अब पैरेलल साइड देखो यहाँ पे क्या है, ये एक एडी पैरेलल साइड है, वो एडी किसके पैरेलल है, बीसी के, तो एडी इक्वल टू बीसी होगा और एडी पैरेलल टू बीसी भी होगा। जैसे तुम रेक्टेंगल के अंदर देख रहे थे, देखो रेक्टेंगल कहाँ गया, रेक्टेंगल के अंदर भी अपन ने ये लिखा था एडी इक्वल टू बीसी, एडी पैरेलल टू बीसी, तो सेम पैरेललोग्राम के अंदर भी है। उसी तरीके से एक साइड ए बी है और एक साइड सी डी है, तो इधर भी ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, यानी ए बी बराबर सी डी होगी और ए बी पैरेलल टू सी डी होगी। ये भी एक चीज हो रही होगी, ठीक है। अब देखो आगे, रेक्टेंगल के अंदर अपन ने ये देखा था कि सारे एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, पर यहां पे ऐसा नहीं होता, यहां पे ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। अब ऑपोजिट एंगल मतलब जैसे एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा, एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, और एंगल बी तुम्हारा एंगल डी के बराबर होगा। ये एक डिफरेंस आ गया भाई, रेक्टेंगल में तो सब 90 डिग्री थे, यहाँ पे ऑपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद एक पॉइंट है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे एक चीज थोड़ा ध्यान से देखना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर नॉट इक्वल। अब जो अपन ने ये रेक्टेंगल पढ़ा था ना, ये जो अपन ने रेक्टेंगल पढ़ा था, इसके अंदर जो डायगोनल्स थे वो इक्वल थे। जैसे डायगोनल यहाँ पे एसी और बीडी है, तो एसी बीडी के इक्वल था, और डायगोनल्स बाइसेक्ट भी कर रहे थे, यानी ए ओ ओसी के बराबर, बी ओ ओडी के बराबर। पर पैरेललोग्राम के अंदर ये होता है, पैरेललोग्राम के अंदर ये होता है कि ये जो डायगोनल्स होता है ना, ये आपस में इक्वल नहीं होते। अब ये डायगोनल्स क्या है, एसी और बीडी, ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ये बात ध्यान रखना, पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं। बस एक प्रॉपर्टी तो होती है कि यहां पे भी बाइसेक्ट तो जरूर होंगे, यानी बाइसेक्ट का मतलब क्या, कि ए ओ ओसी के बराबर होगा और बी ओ ओडी के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आई? रेक्टेंगल से क्या चीज इसको अलग बना रही है कि पहली बात तो ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, सारे एंगल 90 डिग्री नहीं होते, और रेक्टेंगल के अंदर तो भाई सारे डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे होते हैं डायगोनल एक दूसरे को। यहां पे क्या होता है कि डायगोनल्स इक्वल तो नहीं होते पर बाइसेक्ट जरूर करते हैं, यानी इधर भी ए ओ इक्वल टू ओसी होगा, बी ओ इक्वल टू ओडी होगा, बट ए सी बी डी के बराबर नहीं हो सकता। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई पैरेललोग्राम की? क्लियर? चलो आगे चलो। अब एक रोम्बस शेप देख लो, रोम्बस शेप स्क्वायर का चचेरा भाई होता है, ठीक है। अब रोम्बस के अंदर क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब जितनी भी यहाँ पे साइड्स होंगी ये सारी इक्वल होंगी। कैसे? देखो कितनी साइड है यहाँ पे, एक तो है ए बी, वो किसके इक्वल होगी, तुम्हारी बी सी के इक्वल होगी, ठीक है। वो किसके इक्वल होगी, तुम्हारी सी डी के इक्वल होगी, और वो तुम्हारी किसके इक्वल होगी, डी ए के इक्वल होगी। ऑल साइड इक्वल, जैसे स्क्वायर के अंदर था ना ए ए ए ए, उसी तरीके से रैम्बस के अंदर भी सारी साइड इक्वल होती है। और एक पॉइंट क्या होता है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। इसके अंदर भी पैरेललोग्राम जैसी चीज होती है। जैसे स्क्वायर के अंदर तो अपन ने देख लिया था कि यार भाई सारे जो उनके डायगोनल्स होते हैं, जैसे ये एसी और बीडी डायगोनल है, वो इक्वल होने चाहिए। रोम्बस के अंदर जो डायगोनल होता है वो इक्वल नहीं होते, इसका मतलब ए सी बी डी के इक्वल नहीं होगा। पर एक चीज अभी भी फॉलो हो रही होगी कि यहां पे भी डायगोनल बाइसेक्ट जरूर कर रहे होंगे, यानी यहां पे भी ए ओ ओ सी के बराबर होगा और तुम्हारा बी ओ ओडी के बराबर होगा। यहां पे भी बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी तो लगेगी। तो तुम कितना भी देख लो, जितने अपन ने सारे शेप्स पढ़े अभी तक, 4 शेप्स पढ़े, सबके अंदर ये बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी तो लगी रही है, यानी बाइसेक्ट तो होते होते हैं। यानी क्वेश्चन के अंदर जब भी ये वाले आए, ये शेप्स आए तुम्हारे पास, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस या फिर पैरेललोग्राम, तो तुम्हें एक प्रॉपर्टी तो दिमाग में रखनी है कि यार इनके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो बाइसेक्ट तो करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब आ जाओ भाई सर्कल पे। सर्कल क्या होता है, सर्कल के अंदर देखो एक सेंटर होता है जिसका नाम होता है ओ। अब अगर मैं ओ ए बनाऊं तो ओ ए क्या बनेगा, एक रेडियस बनेगा, और उसी तरीके से ओ बी बनाऊं तो ओ बी भी क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। और अगर मैं ए बी को एक साथ ज्वाइन कर लूं तो वो किसके बराबर होता है, डायमीटर के बराबर होता है। ये तो बेसिक बेसिक चीज ही थी जो तुम्हें पता होनी चाहिए। अब डायमीटर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं ए बी को देखूं तो वो किसके बराबर दिख रही है, ए बी दिख रही है मेरे को ओ ए प्लस ओ बी के बराबर। अब ओ ए क्या है, रेडियस है, देखो यहां पे लिख रखा है, और ओ बी भी क्या है, रेडियस है। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि जो डायमीटर होता है वो किसके बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। एक ये प्रॉपर्टी अपन को रखनी है जो क्वेश्चन में पूछ लेता है कि O इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड OA एंड OB आर रेडियस। रेडियस जो होंगे वो इक्वल होते हैं। इसके अंदर ये चीज याद रखना कि जो OA होती है वो किसके बराबर होगी, OB के बराबर होगी। एक ये प्रॉपर्टी दिमाग में रखना, ठीक है। सर भी देख रहे हैं आराम से, सर सही है। देखो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं भाई।
देखो भाई, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, एक तो ए पॉइंट ये रहा, बी सी और डी। अब तुम्हें शो करना है कि ये रेक्टेंगल के बराबर है या नहीं। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या थी वो तुम्हें दिमाग में रखनी है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो अपोजिट साइड होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं और जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। तो अब सबसे पहले तो एक काम करो, इनकी ऑपोजिट साइड निकालो। अब ऑपोजिट साइड कैसे बनेगी रेक्टेंगल की, तुम तो इतना दिमाग लगा लो। रेक्टेंगल होगा ए बी सी और डी। अब ऑपोजिट साइड बोले तो ए बी किसके बराबर होनी चाहिए, सी डी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और तुम्हारा ए डी किसके बराबर होना चाहिए, बी सी के बराबर होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए। तो चलो आओ इस प्रॉपर्टी को फॉलो करवाते हैं। देखो ए बी सी डी के बराबर, अब ए बी डिस्टेंस निकालो। देखो तुम्हें ए कोऑर्डिनेट दे रखा है और बी कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो तुम ए बी कैसे निकालोगे। ए कोऑर्डिनेट में दे रखा है, बी बी कोऑर्डिनेट्स में दे रखा है, तो ए बी कैसे निकालोगे, याद करो इस डिस्टेंस फॉर्मूला से। जब भी दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो और उनके बीच में डिस्टेंस निकालो तो तुम एक ही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो। तो अब ए पॉइंट लिख लो, यहाँ पे कितना है भाई, ए है तुम्हारा 2, -2 और बी पॉइंट कितना है तुम्हारा 8, 4। तो सबसे पहले तो यहाँ पे x1 x2 y1 y2 ये सब लिख दो। तो x1 x2 y1 और y2 ये चारों चीजें लिख दो तुम भाई, तुम्हें क्लियर होना चाहिए भाई। अब x1 क्या है, x1 है a के बराबर जो कि कितना हो गया 2। x2 क्या है b का 8, y1 a का देखो -2, y2 देखो b का 4 के बराबर। अब डिस्टेंस फॉर्मूले में रखो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहते हैं, अंडर रूट का x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अंडर रूट में y2 - y1 का भी होल स्क्वायर। तो अब x2 - x1 कर लो तुम लोग, कितना आएगा, x2 देखो कितना है, x2 है 8, माइनस करो x1 से, x1 कितना है तुम्हारा 2, इनका कर दो तुम होल का स्क्वायर, प्लस y2 देख लो कितना है 4, माइनस करो y1 कितना है तुम्हारा -2, तो माइनस करके कितना। अब ये माइनस माइनस ऐसे एक साथ में नहीं दिखते, तो क्या करोगे, एक ब्रैकेट लगा दिया करोगे और इस ब्रैकेट को बंद करके स्क्वायर लगा दिया करो। क्या ये समझ में आ रहा है। अब चलो चलो इनको सॉल्व करते हैं। देखो 8 - 2 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, 8 - 2 हो गया तुम्हारा 6, और 6 का करना है तुम्हें स्क्वायर, प्लस लगाओ 4। अच्छा देखो माइनस माइनस क्या होगा, देखो माइनस और माइनस बनता है प्लस, और 4 प्लस का 2 हो गया ये। तो अब 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है, और 6 का ही क्या करना पड़ेगा तुम्हें, स्क्वायर करना पड़ेगा। अब 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 + 36 करो, यानी ए बी कितना आ गया तुम्हारा √72 के बराबर आ गया, √72 के बराबर आ गया। अब अगर तुमने ए बी निकाल दिया तो तुम सी डी भी निकाल दो, तुमने ए बी निकाल दिया तो तुम अब सी डी भी निकाल दो। अब सी डी क्या था वो जरा ध्यान से देखो, सी डी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, सी के हैं 5, 7, तुम्हारे सी के कोऑर्डिनेट है 5, 7 और डी के कोऑर्डिनेट हैं -1, -1, अब आओ इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, सी डी डिस्टेंस निकालने के लिए तुम वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, और डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर से। यहाँ पे सबसे पहले x1 x2 y1 y2 वो सब लिख दो। तो यहाँ पे x1 कितना आएगा सर, x1 आएगा 5, x2 कितना आएगा, d का देखो, d का आएगा x2 कितना -1। उसी तरीके से y1 देख लो, y1 कितना आ रहा है 7, y2 देख लो, y2 कितना आ रहा है 1। देखो तुम किसी को भी x1 x2 मान लो, जैसे तुम्हें लग रहा है कि अगर मैं d का ये x1 मानूं और इसको x2 मानू 5 को, तो भी चल जाएगा, कोई फर्क नहीं आएगा आंसर के अंदर, बट तुम तो निकालो बस। ठीक है, ये निकाल दिया। अब देखो, अब फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। अब फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 कितना है तुम्हारा -1, माइनस x1 कितना है तुम्हारा 5, इसका डालना है तुम्हें होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है तुम्हारा 1, माइनस y1 कितना है तुम्हारा 7, इसका डालना है तुम्हें होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर डाल दिया। अब इनको सॉल्व करो। अब -1 - 5, देखो जब भी साइन सेम आ जाए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 1 और 5 को ऐड करके 6 बनेगा। अब साइन जिसका सबसे बड़ा नंबर का साइन है वो ही आएगा। अब बड़ा नंबर यहाँ पे 5 है, 5 के ऊपर माइनस का ही साइन है, सीधी सी बात है माइनस का साइन ही आएगा, खत्म। तो माइनस का 6 आ जाएगा, इसका करना है तुम्हें होल स्क्वायर, प्लस 1 - 7। देखो अपोजिट साइन क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे। अब 1 - 7 करोगे तो 6 आने वाला है। बड़ा नंबर कौन है 7, 7 पे साइन है माइनस का, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, इसका तुम्हें होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब मेरी बात तुमको अच्छे से पता होगी, अगर तुम -6 का स्क्वायर करोगे यानी -6
इंटू -6 करो तो कितना आएगा, 36 के बराबर ही आएगा। प्लस करो -6 इंटू -6, ये भी 36 के बराबर आएगा। तो ये कितना आ गया तुम्हारा, √72 के बराबर आ गया, √72 के बराबर आ गया। क्या ए बी और सी डी इक्वल निकल के आ रही है क्या, बोलो भाई, क्या ए बी और सी डी इक्वल निकल के आ रही है? ए बी देखो तुमने √72 निकाल दिया, और अभी अगले में तुमने सी डी भी √72 निकाल दिया, यानी ए बी तो किसके इक्वल में आ गई, सी डी के इक्वल में आ गई, ए बी सी डी के इक्वल में आ गई। अगर ए बी सी डी के इक्वल में आ गई तो इसकी जो दूसरी साइड है देखो, एक ए डी और बी सी और निकाल लो। अब ए डी और बी सी कैसे निकालोगे, देखो ए का कोऑर्डिनेट निकालो और डी का कोऑर्डिनेट पकड़ो। देखो देखो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, तुम्हें अब ए डी निकालना है, तो इसके लिए तुम्हें पहले ए का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। ए का कोऑर्डिनेट है मेरे पास 2, -2, और डी का कोऑर्डिनेट है -1, 1। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट है 2, -2, और डी का कोऑर्डिनेट है -1, 1। चलो अब इसके अंदर क्या करो, x1 x2 वो सब मेंशन करो, x1 x2 y1 y2। ठीक है, x1 कितना होगा, देखो 2 के बराबर होगा, x2 कितना होगा, -1 के बराबर होगा, y1 कितना होगा, -2 के बराबर होगा, y2 कितना होगा, 1 के बराबर होगा। फॉर्मूला में डालो, फॉर्मूला कैसे डलेगा भाई, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, -1, माइनस x1 कितना है, 2, क्या कर दो, स्क्वायर डाल दो, प्लस y2 कितना है, 1, माइनस y1, अच्छा माइनस लगाओ, माइनस लगा दिया ना, y1 है तुम्हारा -2 के बराबर, तो क्या करोगे, -2 डाल दो। कितना डालोगे, -2 डाल दो। देखो साथ साथ में कभी नहीं आ सकते माइनस, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और इस ब्रैकेट के बाद पूरे का तुम्हें स्क्वायर कर देना पड़ेगा। अब -1 -2 यानी सेम साइन है तो क्या होंगे, ऐड होंगे, सीधी सी बात है। ऐड होके क्या बनाएंगे, 1 और 2 ऐड होके 3 बनाते हैं, बड़ा नंबर 2 है तो माइनस का साइन रहेगा। तो यानी अंडर रूट लगा दो, -3 लगा दो, होल स्क्वायर कर दो, प्लस 1, अच्छा 1, ये माइनस माइनस हो गया तुम्हारा, प्लस का 2, और इसका करना है होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 बन जाता है, -3 भले 9 बन जाएगा। ठीक है, प्लस करो, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर फिर से 9, तो 9 + 9 कितना आ गया तुम्हारा, 18 के बराबर आ गया। तो ये तो तुम्हारी कौन सी लेंथ निकल के आ गई, एडी लेंथ निकल के आ गई। अगर एडी लेंथ निकल के आ गई तो उसी तरीके से तुम कौन सी लेंथ निकालो, अब अपोजिट में कौन सी थी तुम्हारे, एडी के अपोजिट में बीसी थी, तो अब तुम्हें बीसी लेंथ निकालनी पड़ेगी। अब बीसी के लिए तुम्हें बी और सी के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, तो वो कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, देखो बी के कोऑर्डिनेट हैं तुम्हारे 8,4, बी के कोऑर्डिनेट है 8,4, और सी के कोऑर्डिनेट हैं तुम्हारे 5,7, 5,7 ही है ना। हाँ, तो अब इसके अंदर क्या करो, इसके अंदर क्या करोगे, वही x1 x2 y1 y2 निकालो, x1 x2 y1 y2। ठीक है, अब x1 कितना आ रहा है, x1 आ रहा है तुम्हारा 8 के बराबर, x2 कितना आ रहा है 5 के बराबर। ठीक है, y1 कितना आ रहा है 4 के बराबर, y2 कितना आ रहा है 7 के बराबर। फॉर्मूले में डाल दो, अंडर रूट का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है यहाँ पे 5 है, माइनस करोगे x1 कितना है 8, इनका कर दो होल स्क्वायर, इनका कर दो होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है तुम्हारा -7 है। ठीक है, माइनस ये -7 है, इक्वल टू +7 ही है क्या, +7 ही है सॉरी, y2 है 7 और y1 है तुम्हारा 4, तो 7 - 4 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। 5 में से 8 यानी अपोजिट साइन है तो सब्सट्रैक्ट होंगे, 8 में से 5 3, बड़े नंबर 8 पे है तो 8 पे माइनस का साइन, तो अंडर रूट पे -3 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, +7 - 4 तो 3 होता है, इसका होल स्क्वायर, चाहे -3 का स्क्वायर करो तो भी 9 ही बनेगा। तो अंडर रूट में क्या आएगा 9 + 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 + 9 18, यानी तुम्हारी बीसीबी कितनी आ गई 18 के बराबर आ गई। और एडी और बीसी क्या इक्वल दिख रही है क्या, हाँ एडी और बीसी इक्वल दिख रही है। अगर एडी और बीसी इक्वल दिख रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली अपोजिट साइड भी इक्वल आ गई। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, अपन ने यहां से क्वेश्चन चालू किया था, अपन ने ए बी इक्वल टू सी डी निकाल दिया √72 के बराबर, और ए डी इक्वल टू बी सी निकाल दिया √18 के बराबर। पर अभी भी क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त थोड़ी हुआ है, तुम्हें अब डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे। अब डायगोनल्स क्या होंगी, ए सी और बी डी। अब तुम डायगोनल कैसे निकालोगे, देखो ए सी निकाल दो। अब ए सी कितना होगा, देखो ए का कोऑर्डिनेट है 2, -2 और सी का कोऑर्डिनेट है 5,7। तो अब तुम्हें रखना पड़ेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखो यहीं पे ऐसे कर लेते हैं, x2 मान लेता हूं मैं इसको, तो ये कितना हो गया 5, माइनस करो x1 हो गया तुम्हारा 2, इसका डाल दो होल स्क्वायर, प्लस y2 देखो कितना है 7, माइनस करो y1 कितना है -2,
साथ में नहीं आ सकते तो ब्रैकेट लगाऊंगा, ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर कर दूंगा। 5 में से 2 कम करोगे तो 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा 9। अरे ये 5 में से 2 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और माइनस माइनस प्लस होते ही क्या बन जाएगा ये 7, माइनस माइनस प्लस होते 2, और इसका स्क्वायर 7 + 2 हो गया 9, और 9 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा जो कि होता है तुम्हारा 81। तो 81 + 9 करोगे तो √90 निकल के आ जाएगा। तो ये तो तुम्हारी ए सी डायगोनल निकली √90। अब तुम बी डी डायगोनल भी निकालो। अब बी डी डायगोनल कैसे निकालोगे भाई? बी डी डायगोनल कैसे निकालोगे? देखो इसके अंदर ही निकाल दूं या आगे करूं? देखो इसके आगे कर लेते चलो। बी डी डायगोनल, उसके लिए तुम्हें बी और डी के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए यार। बी डी का कोऑर्डिनेट है तुम्हारा -1, 1, और बी का कोऑर्डिनेट है तुम्हारा 8, 4, 8, 4। तो अब आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। √x2 - x1 करो। देखो बिना लिखे कर दूंगा। आप तो x2 कितना है तुम्हारा -1 दिख रहा है साफ मुझे। अब माइनस करो, x1 कितना है तुम्हारा 8 के बराबर दिख रहा है, कर दो स्क्वायर, प्लस y2 देखो कितना है 1 के बराबर, माइनस y1 कितना है 4 के बराबर, कर दो क्या होल स्क्वायर। ठीक है, -1 - 8 सेम साइन क्या होंगे, ऐड होंगे, 1 + 8 बन के 9 बना देगा, और 9 का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना ही पड़ेगा। ठीक है, -9 का तुम्हें होल स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस करो 1 - 4 कितना, वापस -3 बनाएगा, इसका भी क्या कर दो होल स्क्वायर कर दो। अब 9 या -9 किसी का भी होल स्क्वायर करोगे तो 81 तो आएगा ही, +3 का भी होल स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, और 81 + 9 मिलकर 90 ही बनाते हैं। तो ये भी कितनी आ गई, √90 आ गई। यानी तुम्हारा ए सी डायगोनल भी बी डी डायगोनल के बराबर ही आ गया। यानी तुम्हारा ए सी डायगोनल भी बी डी डायगोनल के बराबर आ गया। और जब डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। अब एक और होता है जिसके अंदर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो वो वाला तुम्हें भले इसके अंदर प्रूफ नहीं करना, पर इतना प्रूफ कर दो कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो अपन क्या बोल देंगे कि ये एक रेक्टेंगल ही बन रहा होगा, ये एक रेक्टेंगल ही बन रहा होगा। क्या बात समझ में आई? क्या चीज क्लियर हो गई? चलें आगे। देखो अगला क्वेश्चन देखो, इफ P, Q, R and S are 4 points in a plane, show that PQR is a rhombus but not a square। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, बिल्कुल आएंगे ऐसे क्वेश्चन कि अगर तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले तो 4 पॉइंट देखो क्या है, ये P, ये Q, ये R और S। सबसे पहले इनको लिख लेता हूं मैं इधर। P कितना है तुम्हारा 2, -1 है, Q कितना है तुम्हारा 3, 4 है, R कितना है तुम्हारा -2, 3 है, और S कितना है तुम्हारा -3, -2। अब इसके अंदर भी क्या करना पड़ेगा, एक बार रोम्बस को बना के देख लो। रोम्बस कुछ ऐसा बनता होगा, पतंग जैसा, ठीक है, या काजू कतली जैसा। A, B, C और D। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें ये सारी साइड्स निकालनी पड़ेंगी। तुम्हें ये AB साइड निकालनी पड़ेगी। अच्छा ये AB नहीं PQ में है, तो कोई बात नहीं, तुम्हें ये PQ साइड निकालनी पड़ेगी, तुम्हें एक QR साइड भी निकालनी पड़ेगी, तुम्हें एक RS साइड भी निकालनी पड़ेगी, और तुम्हें एक PS साइड भी निकालनी पड़ेगी। मैं भले इसको PQRS कर देता हूँ, तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, और ये S। तो PQ निकालो, QR निकालो, RS निकालो और PS निकालो, ये चारों साइड निकालो। अब PQ कैसे निकलेगी यार, तुम्हें साफ पता है, ये P और Q है, इसमें तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अब यहीं पे कर लेते हैं, अब ज्यादा लंबा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली अपन ने। देख अंडर रूट लगा दो, x2 - x1 का होल स्क्वायर करना है, तो x2 कितना होगा, देखो x2 यहाँ पे 3 है, तो x2 हो गया 3, माइनस करो x1 कितना है तुम्हारा 2, ठीक है, इसका कर दो होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है तुम्हारा 4, माइनस करो y1, अब माइनस ये है माइनस का 1, तो ये कभी साथ नहीं आएंगे तो ब्रैकेट लगाओ और इनके ऊपर होल स्क्वायर चढ़ा दो। ठीक है, अब 3 - 2 कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, अंडर रूट में 1 आ गया, प्लस करो 4। अच्छा ये माइनस माइनस है, माइनस माइनस क्या प्लस बना देंगे, यानी ये क्या बन जाएगा 4 + 1 और इसका स्क्वायर, यानी 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो इसके अंदर मेरे को 1 + 25 जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितने की आ गई √26 के बराबर आ जाएगा। यानी जो मेरी PQ लेंथ है वो कितनी आ गई है, √26 के बराबर आ गई। उसी तरीके से क्या करो तुम QR लेंथ भी निकालो। अब QR लेंथ कैसे निकालोगे भाई, QR लेंथ कैसे निकालोगे, सोचो QR लेंथ कैसे निकलेगी, x2 - x1 करना पड़ेगा, बट इसके अंदर ये वाले लेने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट। PQ के अंदर अपन ने ये दोनों लिए थे, QR के अंदर ये वाले लो, तो अब QR के अंदर x2 क्या हो जाएगा, ये -2 मान लेता हूं, QR में x2 - 2 मान लेता हूं, माइनस कर लो किससे x1,
इसका कर लो होल स्क्वायर प्लस 3x2 और y2 सॉरी, तो ये हो गया 3 माइनस कर लो किससे अब 4 से। अरे ये तो समझ में आ रहा है ना यार कि ये x1 x2 हो जाएगा, ये y2 y1 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, किसी को मान लो, भले जैसे मैंने इसको x1 और इसको y1 माना, इसको x2 और इसको y2 माना, तुम अपनी मर्जी से किसी को भी मान सकते हो। तो अब -2 -3 क्या बनाएंगे? देखो दोनों सेम साइन है तो ऐड होंगे, और -2 -3 ऐड होकर क्या बनाते हैं? 5 बनाएंगे। 2 और 3 को ऐड कर दो और बड़े नंबर का साइन लगा दो 5, यानी 5 का स्क्वायर कितना करो? 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 के बराबर आएगा। ठीक है, प्लस लगाओ। 3 - 4 कितना होगा? देखो अपोजिट साइन है, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। 4 में से 3 कम, एक बड़ा नंबर है 4, उसमें माइनस का साइन है यानी -1 रह जाएगा, और इस -1 का करना पड़ेगा तुम्हें क्या? स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और 25 + 1 कर दोगे तो √26 निकल के आ जाएगा, यानी QR की लेंथ भी मेरी √26 निकल के आ गई। QR की लेंथ भी मेरी √26 निकल के आ गई। अगर ये निकल के आ गई तो अब जरा RS वाली भी निकाल लेते हैं। RS वाली भी निकाल लेते हैं। अब वो कैसे निकलेगी जरा बताओ, वो कैसे निकलेगी? RS, अब RS क्या है? ये वाला देखो, RS ये वाला है। अब इसको कंसीडर करो, इसको x1 मानो, इसको y1 मानो, इसको x2 मानो, इसको y2 मानो। कैसे करोगे? x2 - x1, अरे यार x2 - x1। तो अब x2 कितना है? देखो x2 है मेरा यहाँ पे -3 के बराबर। ठीक है, माइनस लगाओ। x1 है -2 के बराबर। क्या करोगे? ब्रैकेट लगा दोगे, पूरे में स्क्वायर लगा दोगे। क्लियर है? प्लस करो। y2 कितना है? देखो y2 है मेरा -2, माइनस करो। y1 कितना है? -3 के बराबर है। ठीक है, इसका कर दो होल स्क्वायर, कितने के बराबर आएगा? देखो ये तो यहाँ पे -3 है, देखो यहाँ पे, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ उसको, ये -3 है, ये माइनस माइनस बना के क्या प्लस बना देगा बेचारा, और प्लस बनते ही ये 2 के बराबर आ जाएगा, और इसका तुम्हें होल स्क्वायर करना है। अपोजिट साइन क्या करोगे? सब्सट्रैक्ट कर दोगे। बड़ा नंबर पे 3 है, 3 का साइन माइनस का आएगा तो ये -1 हो जाएगा, और -1 का क्या करना पड़ेगा? तुम्हें स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे लिख दो क्या? 1 प्लस -2 -3, देखो सेम साइन ऐड हो जाएंगे, 2 और 3 ऐड हो गए 5, और किसका साइन? 3 का साइन, यानी -5। -5 का स्क्वायर कर दो, कितना बन जाएगा? प्लस का 25, यानी ये कितना आ गया? प्लस का 25। 25 + 1 कितना? 26 हो जाएगा। तो RS भी कितना आ गया मेरा बॉस? √26 के बराबर आ गया। उसी तरीके से तुम PS भी कर लो। अब PS में किसको मानोगे? ध्यान से देखो, P का ये और S का ये, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, और उसी तरीके से PS की लेंथ में निकाल लो। अगर तुम निकाल के देखोगे ना, आराम से √26 निकल के आ जाएगी। ठीक है, PS की लेंथ भी √26 निकल के आ जाएगी। अब इस पे क्वेश्चन में करना क्या है अपन को, वो ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में अपन को करना ये है कि अपन को ये प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है। अब रोम्बस में भी क्या होता है और स्क्वायर दोनों में खास बात क्या आती है? तो कि दोनों की सारी साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ पे सारी साइड्स तो इक्वल हो गई। एक ही प्रॉपर्टी थी जो अलग बनाती थी, वो क्या थी? कि यार स्क्वायर के अंदर तो डायगोनल भी इक्वल होता है, बट रोम्बस के अंदर तुम्हारे डायगोनल इक्वल नहीं हो सकते। तो आओ जरा इनके डायगोनल्स निकालते हैं। अब डायगोनल कैसे निकलेंगे? देखो डायगोनल होता है अपोजिट साइड, जैसे ये वाला एक डायगोनल हो गया, ये एक डायगोनल हो गया। अगर ये डायगोनल को जोड़ू तो ये क्या बन गया? PR के बराबर बन गया। तो एक डायगोनल तो बन जाएगा मेरा क्या? PR, और दूसरा डायगोनल क्या बनेगा मेरा? ये QS। दूसरा डायगोनल मेरा कितना बन जाएगा? QS। अब कैसे भी करके अपन को इनको इक्वल नहीं लेके आना है। अगर इक्वल आ गए तो ये स्क्वायर बन जाएंगे, सीधी सी बात है। तो अब तुम एक काम करो, PR निकालते हैं। अब PR निकालने के लिए अपन को फिर वही कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे P के। तो P के कोऑर्डिनेट है 2, -1, तो P लिख देता हूं यहाँ पे। P के कोऑर्डिनेट है 2, -1, और R के कोऑर्डिनेट है मेरे -2, 3। R के कोऑर्डिनेट है -2, 3। तो तुम एक काम करो, PR निकाल। अरे भाई समझ में तो आ रहा है ना क्या किया? समझ में तो आ रहा है ना क्या किया? देखो इस फिगर में देख लो बोले, ये PR और QS, ये डायगोनल्स को मैंने इक्वल किया था। ठीक है, समझ में आ रहा होगा तुम्हें। चलो अब देखो PR को करो। सबसे पहले मैं PR निकाल रहा हूं। क्या करोगे? अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करोगे। तो x2 कितना है? यहां पे लिख दूं क्या मैं अभी भी? x1 x2 y1 y2। x1 क्या होगा? देखो 2 के बराबर होगा। x2 क्या होगा? -2 के बराबर होगा। y1 क्या होगा? -1 के बराबर। y2 क्या होगा? 3 के बराबर। कर लो भाई, x2 - x1 का होल स्क्वायर करो। देखो x2 है तुम्हारा -2, माइनस x1 है तुम्हारा -2, इनका कर दो स्क्वायर, प्लस y2 तुम्हारा कितना है? 3, माइनस लगाओ, y1 कितना है? -1।
ठीक है, माइनस का वन क्या लगाओगे, ब्रैकेट लगाओगे, फिर पूरा ब्रैकेट लगाओ और स्क्वायर लगा दो। -2 सेम साइन ऐड हो जाएंगे, क्या बनाएंगे, 2 और 2 ऐड हो गए 4, पर किसका साइन, माइनस का साइन, तो माइनस का 4 इसका करना पड़ेगा स्क्वायर, प्लस ये देखो 3 माइनस -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 3 + 1 हो गया, क्या बनाएगा, 4 बना देगा, और 4 का करना पड़ेगा तुम्हें स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर भी कितना होगा, 16 के बराबर होगा, और 4 का स्क्वायर भी 16 के बराबर होगा, यानी तुम्हारा डायगोनल आ गया 32। यानी जो पी आर डायगोनल है ना, वो तो तुम्हारा √32 के बराबर आ रहा है। अब एक काम करो, क्यू एस डायगोनल निकालो। अब तुम क्यू एस डायगोनल निकालो। अगर मेरे को क्यू एस डायगोनल निकालना है तो मेरे को क्यू और एस के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो क्यू और एस के कोऑर्डिनेट क्या है, क्यू के हैं 3,4, देखो क्यू के हैं 3,4 और एस के हैं तुम्हारे -3, -2, यही है ना, -3, -2। चलो आओ करो उनको, करो उनको। कैसे निकालोगे क्यू एस डिस्टेंस, कैसे निकालोगे, x1 x2 मानना पड़ेगा। x1 किसको मानोगे, 3 को मान लो, x2 किसको मान लोगे, -3 को मान लो, ठीक है। y1 किसको मानोगे, 4 को मानो, y2 किसको मानोगे, -2 को मानो, ठीक है। अब इसको स्क्वायर कर दो, सिंपल सी बात है, x2 - x1, x2 कितना है तुम्हारा -3, माइनस x1 कितना है तुम्हारा 3, कर दो स्क्वायर, प्लस y2 कितना है तुम्हारा -2, माइनस y1 कितना है तुम्हारा 4, इसका कर दो होल स्क्वायर, ठीक है। अब -3 ऐड हो गए, बताओ कितना बनाएगा। देखो सीधी सी बात है, सेम साइन है तो ऐड ही होंगे, और 3 और 3 ऐड हो गए, क्या बनाएंगे 6, 6 का करना है होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 36, डायरेक्टली लिख रहा हूँ या फिर ऐसे लिख दूं कोई बात नहीं, -6 का होल स्क्वायर। चलो आगे, प्लस -2 -4 कितना आ गया, -2 -4 ऐड हो गए -6 बना देंगे, -6 का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा, कर लो उनको। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस इधर 6 का स्क्वायर भी कितना होगा 36, ये 36 और 36 √72 बना देंगे। अब तुम खुद देख लो, तुम्हारा जो पी आर डायगोनल तो √32 आ रहा था, पर ये जो क्यू एस है वो तुम्हारा √72 आ रहा है, तो यहाँ पे डायगोनल इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, diagonals are not equal, hence it is rhombus, hence it is। इसलिए भाई मैंने शेप पढ़ाए थे क्योंकि मेरे को पता था कि इसको करने के लिए तुम्हें पहले इन सब की शेप्स की जानकारी होनी चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा भाई, एक रोम्बस बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया सारा क्या क्या पॉइंट था। आराम से नोट कर लेना उनको, कैलकुलेशन वगैरह पार्ट का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे साइन वाइन वाला दिक्कत होगी कभी कभी भी। देखो जैसे कल मैंने भी गलती कर दी थी एक, तो तुम भी गलती कर सकते हो, सीधी सी बात है, पर एक बार क्वेश्चन को आराम से देखना, कोई जल्दी नहीं है यहाँ पे, तो मेरे को जल्दी है फटाफट कराने की, तुम्हें तो कोई जल्दी होगी नहीं करने की, तुम तो आराम से करो, प्रैक्टिस कर रहे हो आराम से करो, जब क्वेश्चन पेपर वहां पे एग्जाम दे रहोगे तब आराम से स्पीड तुम्हारी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। चलें आगे, देखो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी एंड सी, ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। भाई इतना बड़ा क्वेश्चन, तो तुम तो ऊपर हो जाओ और हम इस क्वेश्चन को करने बैठ। देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का सेंटर बताना है तुम्हें, तो एक तो सर्कल बना दो यहाँ पे, पहले इसका बनाना है तुम्हें क्या, सेंटर, और इसी के ही कोऑर्डिनेट निकालने, तो मेरे को क्या ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालने, ठीक है। अब ओ के कोऑर्डिनेट्स अगर मेरे को निकालने हैं तो ओ के कोऑर्डिनेट्स को मैं x, y मान लेता हूं, तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ बी x, y, ठीक है, x, y, समझ में आ रहा है। चलो आगे देखो, देखो आगे देखो, पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, अब देखो क्या है, हाँ एक कोई पॉइंट है ए, अब ए जो होगा ना, सीधी सी बात है, वो सर्कल के सरकमफ्रेंस में होगा, नहीं अंदर कभी भी नहीं हो सकता है पॉइंट, ठीक है। तुमको क्वेश्चन जो भी देगा ना सर्कल के अंदर, एक तो सेंटर का देगा और एक सरकमफ्रेंस वाला देगा, तो ए पॉइंट कहाँ है, एक सरकमफ्रेंस में है। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तुम्हें दे रखे हैं कितने भाई, 8, 6, ठीक है। और एक पॉइंट बी भी है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दे रखे हैं कितने, 2, -2, और एक पॉइंट सी भी है, कोई भी होगा, सी कहीं पे भी हो, मेरे को नहीं पता किधर होगा, और कहीं भी होगा, तो सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो तुम्हें दे रखे हैं कितने,
8 कॉमा -2। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस सर्कल का रेडियस भी निकालना है। तुम्हें क्या करना है, इस सर्कल का रेडियस भी निकालना है। और क्या निकालना है, ये जो सेंटर ओ है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालना है। इसके तुम्हें कोऑर्डिनेट्स भी निकालना है। आओ चलो इसको करते हैं क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन को कर लेते हैं और तो क्या हो। देखो भाई क्या करो, ओ और ए को मिलाओ। सबसे पहले तो ओ और ए को मिला, अरे यार क्यों नहीं चल रहा है सीधा। अब ओ बी को भी मिला दो और एक ओ सी को भी मिला दो। सीधी सी बात है, ओ ए क्या बन रहा है, मेरा एक रेडियस बन रहा है। ओ ए मेरा एक रेडियस बन रहा है और ओ बी भी क्या बन रहा है, रेडियस बन रहा है। सेंटर से जो भी चीज सरकमफ्रेंस में टच कर दे वो रेडियस होती है। और ओ सी भी क्या बन रहा है, रेडियस ही बन रहा है। ये तीन ही चीज बन रही है, ओ ए ओ बी ओ सी। और तुम्हें चीज को पता है कि सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस होते हैं वो सब इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ओ ए होगा वो तुम्हारा ओ बी के इक्वल भी होगा, जो तुम्हारा ओ ए है वो ओ सी के इक्वल भी होगा, और जो तुम्हारा ओ बी है वो तुम्हारा ओ सी के इक्वल भी होगा। यही तो होंगे, ये सारी चीजें तो होंगी, सब रेडियस एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अब एक काम करो, सबसे पहले तो तुम ओ ए निकालो। ठीक है, ओ ए निकालो, सबसे पहले ओ ए निकालो। चलो अगले पेज में करते हैं, ओ ए निकालते हैं। अब ओ के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता है कितने हैं भाई, एक्स कॉमा वाई। और ए के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता है कितने हैं भाई, दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, क्या है 8,6 है। हाँ, ए का कोऑर्डिनेट है 8,6। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर अपन को ओ ए निकालना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, जिसके अंदर मैं x1 मान लेता हूं x को और x2 मान लेता हूं किसको, y को। क्या नहीं भाई 8 को। ठीक है, इतनी तो अक्ल होनी चाहिए। अब y1 कितना होगा y, और y2 कितना होगा 6। ठीक है, अब करो सॉल्व इनको। तो x2 माइनस x1 करना पड़ेगा। x2 कितना है तुम्हारा 8, माइनस x1 कितना है तुम्हारा x, इसका क्या कर दोगे, होल स्क्वायर कर दो। प्लस करो y2 कितना है तुम्हारा 6, माइनस y1 कितना है तुम्हारा y, इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। अब इनको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व होंगे ध्यान से देखो। अंडर रूट लगाओ 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यार अब ये फिर वही आ गई एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, वही वाली a माइनस बी का होल स्क्वायर बनी। अब वो कैसे सॉल्व होती थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस करना पड़ता था 2ab को। ठीक है, अब a स्क्वायर करो, अब a इधर 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा 64, प्लस करो b स्क्वायर, b कितना है तुम्हारा x, इसका स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, माइनस करो 2 को मल्टीप्लाई करो a से, a है तुम्हारा 8 और b है तुम्हारा x, तो 2 इंटू 8 16, 16 इंटू x 16x, यानी ये हो गया 16x के बराबर। ठीक है, प्लस करो 6 माइनस वाई स्क्वायर। अब 6 माइनस वाई स्क्वायर में भी यही वाली आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर और ये वाली। ठीक है, तो लगाओ इसको, कैसे लगेगी, ए स्क्वायर है तो 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, प्लस बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस 2ab, अच्छा सॉरी माइनस का 2ab। तो अब माइनस 2ab कैसे निकलेगा, माइनस 2, ए है तुम्हारा 6, बी है तुम्हारा y, तो कैसे निकलेगा, माइनस 2 इंटू 6 हो जाएगा माइनस का 12, और माइनस 12 इंटू वाई हो जाएगा माइनस का 12y। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, माइनस का 12y। अब जो भी ऐड हो रहा है उनको ऐड कर लो एक बार के लिए। देखो 64 में मैं 36 ऐड कर सकता हूं, कितना बनाएगा 100 बना देगा। 64 में अगर मैं 36 ऐड कर दूं तो 100। अब ये एक्स स्क्वायर अलग ही दिख रहा है तो प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो, और ये वाई स्क्वायर भी दिख रहा है तो प्लस वाई स्क्वायर कर दो। माइनस का 16x भी दिख रहा है तो वो भी लिख दो, माइनस का 12y भी दिख रहा है तो वो भी लिख दो। तो ये तो तुम्हारी क्या आ गई, ओ ए की डिस्टेंस आ गई। अब इसके आगे थोड़ी फर्दर सॉल्व कर सकते हो, ये आ गई तुम्हारी क्या, ओ ए की डिस्टेंस आ गई। अब ओ ए निकाल दिया ना तो तुम ओ बी डिस्टेंस भी निकालो। अगर तुमने ओ ए निकाल दिया तो तुम ओ बी डिस्टेंस भी निकालो, जिसके अंदर तुम्हें पता है ओ के कोऑर्डिनेट्स तो x, y हैं, और b के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं मुझे। क्वेश्चन के अंदर b के कोऑर्डिनेट है 2, -2, यही है ना, 2, -2, वही वही फालतू चीज। x1 x2 मानना पड़ेगा, x1 कितना x, x2 कितना 2, y1 कितना y, y2 कितना -2। ठीक है, करो सॉल्व, फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 2 माइनस x का होल स्क्वायर कर दो, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी -2 माइनस y का होल स्क्वायर।
यही करना पड़ेगा। अब a माइनस बी का आइडेंटिटी लगेगी पहले वाली में, देखो a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, सीधी सी बात है, तो लगा दो। देखो तो a माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 एक्स, देखो 2 तो है ही, ये a और ये b, तो 2 इंटू 2 4 एक्स, तो यानी ये हो गया माइनस का 4x। अब देखो -2 माइनस वाई हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, मैंने बताया था इस आइडेंटिटी को ऐसे ही सॉल्व करो, a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसे। तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनाता था, तो हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर बनता था। तो अब तुमको तो इसकी तरह ही सॉल्व करना है इसको, जब भी दोनों पे माइनस आ जाए तो कैसे सॉल्व होगा, 2 का कर दो स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो होगा 4 तुम्हारा, b का स्क्वायर कर दो तो b है y, तो y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab कर दो, तो 2 इंटू 2 इंटू वाई, तो 2 इंटू 2 हो गया 4 इंटू वाई, 4y हो गया। अब इनको सॉल्व कर लो, जो हो रहा है 4 प्लस 4 हो रहा है तुम्हारा 8, रूट लगाओ, 4 प्लस 4 हो रहा है 8 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4y, यही आ रही है, यही चीज आ रही है। ये लाइन तुम्हारी किसके आ गई, ओ बी के बराबर आ गई, ये लाइन तुम्हारी किसके आ गई, ओ बी के बराबर आ गई। अब अगर तुमने ओ ए और ओ बी निकाल दिया है, तो तुमको याद करो मैंने ओ सी निकालने को भी बोला था, तुमको ओ सी भी निकालना पड़ेगा। तो एक काम करो, ओ सी डिस्टेंस भी निकाल दो। अरे थोड़ा सा लंबा लगेगा, थोड़ा सा लंबा लगेगा, पर यार अब कुछ कर नहीं सकते, जो है सो है। पर तुम्हें इसमें नंबर मिल रहा है ना, तुम खुद सोचो कितना ईजी है, बस कैलकुलेशन की ही दिक्कत आएगी। बस एक कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर लो और आइडेंटिटीज को स्ट्रॉन्ग कर लो ना, तो तुम्हारा हो जाएगा। आइडेंटिटीज कौन सी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस यही दो आइडेंटिटी दिमाग में रखनी है। उसी तरीके से ओ से निकाल लो, ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं तुम्हारे एक्स वाई, और सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, देखो सी के कोऑर्डिनेट है 8 -2, सी के कोऑर्डिनेट है 8 -2, वही यार x1 x2 y1 y2, x1 कितना है तुम्हारा x, x2 कितना है तुम्हारा 8, y1 कितना है तुम्हारा y, y2 कितना है तुम्हारा माइनस का 2। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो भाई, इनको सॉल्व कर लो आराम से बैठ के, करो अंडर रूट वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो, x2 कितना है 8 माइनस x1 कितना है x, तो 8 माइनस x का तो होल स्क्वायर डाल दो, प्लस y2 कितना है तुम्हारा -2 माइनस y1 कितना है तुम्हारा y, इसका कर दो होल स्क्वायर। अब यही चीज a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, साफ दिख रहा है यार, क्योंकि तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देख लो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, कर लो, a स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर कितना आएगा 8 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 64, प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा, बी है एक्स, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर, तो 2a कितना है तुम्हारा 8, b कितना है तुम्हारा x, यार ये a और ये b, 2 इंटू 8 16 और 16 इंटू x 16x बन जाएगा भाई, कुछ करना ही नहीं है। और ये वाली चीज मैंने तुम्हें बताई थी, जब भी दो नेगेटिव आ जाए तो तुम्हें क्या करना है, a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगानी है। अब a प्लस बी वाली आइडेंटिटी तुम जानते हो कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर करना हो तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दो, तो a स्क्वायर कितना आएगा, देखो ये 2 है -2 है, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, तो ये क्या कर दोगे 4 कर दोगे, प्लस बी स्क्वायर ये माइनस वाई है, माइनस वाई का स्क्वायर करोगे तो क्या वाई का स्क्वायर, तो ये बी कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर, प्लस कर दो क्या 2 इंटू ए बी। अब 2 ए कितना है तुम्हारा यहाँ पे 2, बी कितना है तुम्हारा यहाँ पे वाई, अरे ए -2 मत लेना, केवल 2 ही लेना भाई, ज्यादा होशियारी मत करना, -2 नहीं 2 ही लेना, केवल नंबर लेने होते हैं यहाँ पे अपन को, साइन मत लेना। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू वाई 4y, 4 इंटू वाई 4y हो गया। सॉल्व कर लो भाई, अब तो सॉल्व कर लो, यही हुआ ना शायद से, हाँ यही होगा, कोऑर्डिनेट से लिए, हाँ 64 प्लस 4 68 बन गया, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 16x लिखा हुआ एक, और प्लस का 4y लिखा हुआ। अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें सबको इक्वल रखना है। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं एक काम करता हूँ, ओ ए को ओ बी के बराबर रख, क्योंकि दोनों रेडियस है ना भाई, तो ओ ए को ओ बी के बराबर रख लेता हूँ भाई, दो रेडियस है उनको इक्वल इक्वल कर दो। तो अब रेडियस ओ ए अपन ने अभी निकाला है, यहाँ पे देखो ओ ए अपन ने अभी निकाला है, यहाँ पे देखो
ओ ए ये रहा, ये इतना बड़ा, तो ये रहा ओ ए 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x माइनस 12y। ठीक है, इसको लिख लो यार यहाँ पे 100 ओ ए कितना है तुम्हारा अंडर रूट 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अरे थोड़ा सा लेंदी है पता है भाई, प्लस वाई स्क्वायर और क्या है माइनस 16x माइनस 12y। ये है तुम्हारा ओ ए। अब उसी तरीके से तुम ओ बी भी बताओ। अब ओ बी कितना था देखो, देखो भाई अब ओ बी की वैल्यू क्या होगी, ओ बी की वैल्यू यहां से निकालो। ओ बी कितना निकाला है, देखो ये रहा ओ बी 8 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y। ठीक है, तो 8 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x और कितना था वो भी माइनस 4x प्लस 4y। ठीक है, माइनस 4x प्लस 4y। अब इन दोनों को इक्वल कर दो। अब जब मैं ओ ए को ओ बी के बराबर करूंगा तो क्या आएगा, यहां पे अंडर रूट लगाओ, देखो 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x माइनस 12y, ये इक्वल होगा किसके, ओ बी के। अब ओ बी है तुम्हारा 8 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y के। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जब दोनों इक्वल टू में है तो एक काम करो, ये और ये दोनों काट, ये रूट अंडर काट दो। अब इसको डायरेक्ट ऐसा लिख दो, क्या 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x माइनस 12y इक्वल टू 8 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, अब तो तुम्हें ट्रांसपोजिशन करना है इधर। अब कैसे करोगे, देखो ये 100 इधर का इधर रहने दो। ठीक है, अब इस प्लस 8 को उधर लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 8। ठीक है, अब ये प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इस प्लस एक्स स्क्वायर को उधर लेके आओगे तो क्या बनेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो एक एक टर्म लिखते चलो। अब जैसे यहाँ प्लस वाई स्क्वायर है तो यहाँ प्लस वाई स्क्वायर रहने दो। ठीक है, अब इधर ही भी एक प्लस वाई स्क्वायर है, यहां इसको लेके आओगे तो बन जाएगा तुम्हारा माइनस का वाई स्क्वायर। अब ये माइनस 16x है इधर, जब इस माइनस 4x को इधर लेके आओगे तो क्या बनाओगे, प्लस का 4x। अब ये बन गया माइनस 12y। अब इस प्लस 4y को इधर लेके आओ तो क्या बनाओगे, माइनस का 4y। ऐसे होगा। इक्वल टू में क्या डाल दो, अब 0 डाल दो। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखो अब 100 माइनस 8 किया कितना आ गया, 92 के बराबर आ गया। ठीक है, उसके बाद ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टर्म कट जाएंगे, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले भी टर्म कट गए। अब यहां पे देखो माइनस 16x प्लस 4x, ये कितना बनाएगा ध्यान से देखो, माइनस 16x प्लस का 4x। अपोजिट साइन है तो क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, और 16 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो 12 बचेगा, पर साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 12x बन जाएगा। क्लियर है। अब देखो माइनस 12y माइनस 4y, क्या करोगे, सेम सेम साइन है तो ऐड करोगे, और 12 और 4 ऐड होके 16 बनाते हैं, पर साइन किसका रहेगा सर, माइनस का रहेगा, क्योंकि माइनस 12y था, बड़े नंबर पे साइन माइनस का था। तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब ये क्या बन गया, 92 माइनस 12x माइनस 16y बराबर 0। एक इक्वेशन ही बन गई कुछ। अब इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। एक काम करते हैं, ये 92 को इधर रहने देते हैं, ये माइनस 12x उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 12x बन जाएगा, और ये माइनस 16y उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 16y बन जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये 92। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है, देखो ये किन की टेबल में आ रहा है, देखो दोनों के दोनों 4 की टेबल में आ रहे होंगे। ठीक है, तो इनमें से 4 तो कॉमन दिख ही रहे, तो अगर 4 कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, 3 जा 12 होता है, 4 3 जा 12, तो 3x प्लस 16 में से 4 कॉमन निकालोगे तो 4 4 जा 16, तो सीधी सी बात है प्लस 4 कॉमन आ गया। ठीक है, अब एक काम करो, देखो ये 4 जो है यह मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, अगर मैं इक्वल टू के इस तरफ भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड। अब ऐसा नहीं प्लस 4 को उधर जाके माइनस 4 कर दो, वो तुम गलत कर दोगे। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 यहाँ पे, तो इधर जाके इक्वल टू में क्या, देखो अगर तुम इक्वल टू के उस तरफ भेजोगे ना तो प्लस वाली चीज माइनस में हो जाती है, माइनस वाली चीज प्लस में हो जाती है।
अगर मल्टीप्लाई हो रही होगी चीज तो इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड होगी, अगर कोई चीज डिवाइड हो रही होगी तो इक्वल टू के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रही तो इक्वल टू के इधर जाके डिवाइड, तो यानी 92/4 इक्वल टू 3x प्लस 4y के बराबर है, सॉरी यहाँ y भी है, 3x प्लस 4y के बराबर आ गई। अब इसको काट दो, 4 2 जा 8 होता है, ठीक है, 1 बच गया, 4 3 जा 12, यानी 23 किसके बराबर आ जाएगा, 3x प्लस 4y। बेटा ये अपनी एक इक्वेशन बन गई। अब ये अपनी एक इक्वेशन बन गई, इसको फर्दर सॉल्व थोड़ी कर सकते हो कि तुम्हें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जब मैंने OA इक्वल टू OB किया ना, तो एक इक्वेशन ये अजीब सी ये बनती भी आई। अब एक काम करता हूं, OB इक्वल टू OC करके देखता हूं, OB इक्वल टू OC करके देखता हूं, फिर देखता हूं, क्योंकि तुम्हें पता है ना रेडियस है ये सब चीजें, तो रेडियस है तो इक्वल कर ही सकते हो तुम लोग। तो अब एक काम करते हैं, OB को लिख देते हैं। अब देखो OB मेरा ये रहा, OB है मेरा √8 प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देख लो, देखो सब चीजें बारीकी से लिखना भाई, कभी भी गड़बड़ हो सकती है। 8 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना है, OB माइनस 4x प्लस 4y, तो माइनस 4x प्लस का 4y, ये तुम्हारा OB रहा। अब उसी तरीके से OC को भी फाइंड करो। OC कितना होगा भाई, OC कितना गया, क्या गया, OC कहाँ है तुम्हारा, ये रहा OC। OC है √68 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 68 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 16x प्लस 4y, माइनस 16x प्लस का 4y। एक काम करो, इन दोनों को इक्वल कर दो। जैसे ही इन दोनों को इक्वल करोगे तो क्या आएगा, ये बड़ा रूट लगाओ और ये सब इक्वल में डाल दो। 8 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y किसके बराबर आ जाएगा भाई, अंडर रूट डालो, 68 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस 4y। क्या बात समझ में आ रही है? तक क्या चीज क्लियर हो गई? रूट रूट के इधर दोनों तरफ डाल दिया। अब क्या होंगे, सीधी सी बात है, रूट और रूट कैंसिल हो जाएंगे। अगर रूट और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो आगे देखो क्या बच गया, 8 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y, ये सब इक्वल आ जाएगा किसके, 68 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस 4y के इक्वल। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? अब क्या करोगे, ट्रांसपोज करना शुरू कर दो। अब ट्रांसपोज कैसे करोगे, देखो इस 68 को उधर भेजो, तो यहाँ पे 8 था, ये प्लस 68 इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस का 68 बन जाएगा। अब इधर प्लस एक्स स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर बना देगा। ये प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, ये प्लस वाई स्क्वायर इधर आके माइनस का वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस 4x लिखा हुआ है, यहाँ माइनस 16x है तो प्लस इधर आके 16, देखो माइनस 16x है तो इधर आके इक्वल टू में प्लस 16x बन जाएगा। फिर इधर प्लस 4y लिखा हुआ है और इधर का प्लस 4y इधर आके इक्वल टू के माइनस 4y बन जाएगा। अब सारी की सारी चीजें तुमने इक्वल टू के इधर भेज दी, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब जो चीजें कैंसिल हो रही है वो तुम कैंसिल कर दो। देखो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसे पहले कट रहा था अब भी कट रहा है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अब भी कट रहा है, पर यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो 8 माइनस 68 और है। अब 8 माइनस 68 कैसे निकालोगे, देखो दोनों पे साइन कितना अपोजिट है, तो क्या करोगे, सिंपली माइनस करोगे, 68 को 8 से माइनस करोगे तो 60 बचता है, पर साइन किसका आएगा, 68 का, जो कि माइनस का है। तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 60 हो जाएगा। आगे देखो माइनस 4x प्लस 16x, देखो माइनस 4x प्लस 16x, अपोजिट साइन, फिर माइनस करो, 16 में से 4 कम 12, पर साइन किसका, प्लस का है, इस बार 16 पे प्लस का है ना, तो कितने का आ जाएगा, प्लस का 12x। आगे देखो, देखो प्लस 4y माइनस 4y, ये तो कैंसिल ही हो रहा है, प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल ही हो रहा है, खत्म बात। तो ये कितना आ गया, इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। अब इस माइनस 60 को उधर भेज दो, तो ये माइनस 60 उधर जाके प्लस 60 बन जाएगा, यानी 12x किसके बराबर आ गया, ये माइनस 60 को उधर भेजा, इक्वल टू 60 के बराबर आ गया। तो x तो साफ निकल के आ गया, कितना, 60/12, तो 12 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अभी तक y की वैल्यू नहीं निकाली है, y की वैल्यू कहां से निकलेगी, याद करो, अभी जस्ट पहले अपन ने एक इक्वेशन करी थी ये वाली, 23 इक्वल टू 3x प्लस 4y, ठीक है, तो ये इक्वेशन थी 23 इक्वल टू 3x प्लस 4y। अब इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर दो, तुम x की वैल्यू पुट कर दो, देखो देखो ये क्या इक्वेशन थी, 23 इक्वल टू 3x प्लस 4y, x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे,
तो 23 तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा 3। अब x की जगह तुमने अब 5, क्योंकि x का आंसर निकाल देना अपन ने 5 के बराबर, x की वैल्यू लिख दो कितनी 5 प्लस 4y। तो अब देखो 23 इक्वल टू 5 इंटू 3 15 प्लस 4y। तो अब इसको उधर भेजो, 23 में से 15 कम करो कितना बचेगा 8 बच जाएगा। तो ये 8 बच गया इधर इक्वल टू 4y हो गया। भाई पता चल गया ना, ये प्लस 15 इधर जाके माइनस 15 हो गया और 23 माइनस 15 8 के बराबर होता है। अब ये 4 इंटू हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, तो 8 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू y, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 2 निकल के आ गई। तो अब तुमने देखा कि x की वैल्यू तो 5 आई और y की वैल्यू 2 आ गई। पर ये x और y थे क्या, ये x और y थे क्या, वो देखो तुम्हारे शुरुआत के क्वेश्चन में जो अपन ने इतना बड़ा रायता फैलाया, ये जो कोऑर्डिनेट्स थे o के, वो अपन ने x, y लिए थे। कोऑर्डिनेट्स o यानी सेंटर का कोऑर्डिनेट, तो यानी जो अपने सेंटर के कोऑर्डिनेट थे, जो o के कोऑर्डिनेट्स थे, वो क्या थे तुम्हारे x, y के बराबर थे। तो अब तुम मुझे एक बात बताओ ना, तुमने x अभी 5 निकाल लिया, y तुमने अभी यहाँ पे 2 निकाल दिया, तो क्या तुम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो क्या? तो क्या सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मेरे 5, 2 हो गए? क्या मेरे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 5, 2 हो गए? तो एक पार्ट तो आंसर निकल गया, एक पार्ट को तो निकल गया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन तुम्हें क्या पूछ रहा था भाई, इतनी जो खिचड़ी पकाई उसमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था तुमसे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो वो तुमने बता दिया। अब तुम्हें रेडियस भी बताना है। अब रेडियस तो क्या है, ये ओ ए रेडियस है, ये देखो ओ ए रेडियस है। अब तुम मुझे एक बात बताओ यार, ए सबसे पहले ओ के जो कोऑर्डिनेट है वो तुम्हें पता चल गया कितने हैं। ओ के कोऑर्डिनेट्स जो है वो है 5, और ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं भाई? ए के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में दे रखे थे, ए के कोऑर्डिनेट हैं तुम्हारे 8, 6। ए के कोऑर्डिनेट हैं 8, 6। तुम्हें निकालना है ओ ए रेडियस। तो ये क्या निकाल नहीं सकते क्या डिस्टेंस फॉर्मूला से, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर? करूँ क्या, या करना पड़ेगा? तुम तो समझदार हो गए, x2 माइनस x1 करना है। 8 में से 5 कितना कम, 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, प्लस लगाओ। 6 में से 2 कम कर दो, 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 होता है, और 25 का रूट डालना पड़ेगा। 25 का रूट कितना होता है सर? 5 के बराबर होता है। 25 5 का रूट होता है ना, तो रेडियस कितना आ गया तुम्हारा? 5 के बराबर आ गया। रेडियस कितना आ गया? 5 के बराबर आ गया। खत्म बात, खत्म क्वेश्चन, क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि भाई क्वेश्चन कैसा था? बढ़िया था। तो अब अपना डिस्टेंस फॉर्मूला पूरा समाप्त होता है बेटा। डिस्टेंस फॉर्मूला अपन ने पूरा का पूरा यहाँ पे क्लियर कर लिया। अगर तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आ गया तो अपन अपनी नेक्स्ट चीज शुरू करते हैं। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है अपना, वो है भाई मिड पॉइंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इन 2D। ध्यान से समझो भाई अब एक चीज, ये तो अब सिंपल टॉपिक ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। मान लो कि मैं एक एक्सिस बताता हूँ 2D प्लेन, और मान लो वही चीज मैंने एक पॉइंट मान लिया मेरा A और एक पॉइंट मान लिया मेरा B। अब तुमने सीख लिया कि अगर A का कोऑर्डिनेट मान लो कुछ भी है यार, जैसे 5, 2 मान लेता हूं, और इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूं मैं -4, नहीं -4 नहीं, इसके मान लेता हूं मैं 4, -3। तो तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने अभी क्या सीख लिया? ए बी का डिस्टेंस निकाल। अब ए बी का डिस्टेंस अपन किस फॉर्मूले से निकालते थे? अपने डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से, जो कि क्या होता था √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उससे निकाल दिया करते थे। अब एक नई चीज अपन को पढ़नी है इसके अंदर, कि मान लो तुमने डिस्टेंस फॉर्मूला तो निकाल दिया, हाँ ठीक है, बट इसका ए बी का कुछ डिस्टेंस भी आएगा, मान लो 5, 10, 15 जो भी डिस्टेंस आ रहा है वो ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इस ए बी डिस्टेंस के बीच में एक पॉइंट तो ऐसा होगा ना सी, जो क्या होगा इस ए बी के जस्ट मिड में होगा। ए बी के क्या होगा? जस्ट मिड में होगा। उसके कोऑर्डिनेट्स अब तुम्हें बताने होंगे कि वो कितने होंगे। कोऑर्डिनेट्स यानी उसकी कुछ तो लोकेशन होगी ना, कहीं तो गिर रहा होगा ना इस प्लेन में, तो उसकी कुछ लोकेशन होगी। मैं मान लेता हूं मेरे को पता नहीं है, तो मैं x, y मान लेता हूं। मेरे को पता ही नहीं तो x, y मानूंगा। तो अब तुम्हें वो x, y की वैल्यू पता करनी होगी, और वो x, y है क्या? वो ए बी के जस्ट बीच वाला पॉइंट, यानी x, y मिड पॉइंट है किसका? a और b का। और तुम्हें अब इसके x की वैल्यू और इसके y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यार एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, मिड पॉइंट निकालने का बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है जो अपन को पढ़ना है। क्या होता है? अपन जैसे मिड पॉइंट यहां मान रहे हैं सी को। अब सी के क्या का कोऑर्डिनेट है? एक तो है x, एक तो है x और एक है तुम्हारा y। तो अब तुम करोगे क्या? ध्यान से देखो, अगर तुम्हें x कोऑर्डिनेट निकालना है ना सी का, तो तुम क्या करो, a का x पकड़ो। अब a का x कितना है? 5। a का x कितना है? 5। और b का भी x पकड़ो, b का x कितना है? तो 5 में क्या कर दो? 4 ऐड कर दो, डिवाइड कर दो किससे? 2 से।
तो 5 + 4 9, 9 डिवाइड बाय 2 करना। तो जो सी का एक्स वाला कोऑर्डिनेट है ना, वो तो तुम्हारा अपने आप आ गया 9,2 के बराबर। अब मान लो मेरे को सी का वाई वाला पॉइंट निकालना है, मेरे को सी का वाई वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, तो क्या करो, ए का वाई पकड़ो। ए का वाई कितना है? 2। ए का वाई कितना है भाई? 2 के बराबर है, ठीक है। प्लस प्लस बी का वाई देखो, बी का वाई कितना है? -3। बी का वाई कितना है? -3। क्या कर दो? डिवाइड बाय 2 कर दो। अब 2 प्लस इंटू माइनस माइनस बनता है, 3 डिवाइड बाय 2। 2 - 3 कितना हो गया? -1 हो जाएगा, अपॉन में 2। यानी जो इसका y वाला को पॉइंट आ गया वो आ गया -1 अपॉन। अरे यार ये थी वो चीज जो आखिरी चीज अपन को पढ़नी है, मिड पॉइंट निकालना। अब वो क्या तुम्हें समझ में आ गया? मिड पॉइंट क्या होगा? एक कोऑर्डिनेट होगा x और y। x कैसे निकालोगे? एक पॉइंट का x पकड़ो, दूसरे पॉइंट का x पकड़ो। y कैसे निकालोगे? एक पॉइंट का y पकड़ो, दूसरे पॉइंट का y पकड़ो। अब अगर मान लो मेरे को इसको फॉर्मूले के अंदर डील करना है, तो मैं ये मान लेता हूं कि हमारे कोई भी दो पॉइंट्स हैं a और b, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, मेरे मान लो कोई भी एक पॉइंट है a और एक पॉइंट है कोई मान लो b। अब मेरे को नहीं पता a के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो मैं a को मान लेता हूं x1, y1। मेरे को पता नहीं है क्या कोऑर्डिनेट है a के। और मान लो मेरे को b के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, तो b के मान लेता हूं मैं x2, y2। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब इनके बीच में एक सी पॉइंट लाया कर रहा होगा जिसके कोऑर्डिनेट मेरे को नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं x, y। तो अब फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका? फॉर्मूला कैसे बनेगा? अगर मेरे को सी का कोऑर्डिनेट निकालना है, अगर मेरे को सी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ए और बी के x1 x2 जोड़ने पड़ेंगे। यानी x निकालने के लिए तुम्हें x1 प्लस x2 करना पड़ेगा, पर डिवाइड बाय 2 भी तो करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा। अगर मान लो तुम्हें c का ही y निकालना है, तो तुम कैसे करोगे यार? y1 निकालो प्लस y2 निकाल दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, खत्म। यही मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, यही तुम्हारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है। ये देखो, x = x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y = y1 + y2 डिवाइड बाय, जो अपन ने अभी सीख लिया है, जो अपन ने अभी सीख लिया है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया? एक दो क्वेश्चंस करेंगे इसके, अच्छे खासे प्रैक्टिस करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आओ चलो इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। चलो आओ भाई, इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द फॉलोइंग पॉइंट। देखो, एक पॉइंट दे रखा है a जो कि कितना है? -4, 7, और एक पॉइंट दे रखा है b जो कि कितना है तुम्हारा? 6, 5। तुम्हें इसका मिड पॉइंट निकालना है। अब मान लो मिड पॉइंट जो है वो होगा c, तो c के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे जो कि होंगे x, y। क्या बात समझ में आ रही है? तो c का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो तुम कैसे निकालोगे मुझे बताना। x कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? a और b के x देख लो। a का x कितना है सर? -4 है, प्लस b का x कितना है? 6 है। कुछ मत करो, डिवाइड बाय 2 कर लो। -4 + 6, अपोजिट साइन सब्सट्रैक्ट कर दो। 6 - 4 2। बड़ा नंबर कौन? 6। 6 पे साइन किसका है? प्लस का, तो क्या आएगा? प्लस का। कितना आ गया? प्लस का 2। डिवाइड कर दो किससे? 2 से। 2 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 1। यानी जो c का x वाला कोऑर्डिनेट है वो तो 1 के बराबर आ गया। अब आओ जरा y वाला भी निकाल लेते हैं। अब आओ जरा y वाला भी निकाल लेते हैं। y कैसे निकालोगे? इसका y पकड़ो। a का y कितना है? a का y है 7, प्लस b का y देखो कितना है? 5। डिवाइड बाय क्या कर दो? 2। 7 + 5 करना कितना आता है? 12। 7 + 5 12, डिवाइड बाय 2 कितना? 2 / 12 6। यानी जो y कोऑर्डिनेट आ गया वो कितना आ गया? 6। यानी जो c के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बन जाएंगे? 1, 6 बन जाएंगे। c के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? 1, 6 बन। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? समझ में आ गया क्वेश्चन? इजी था। देख, एक पॉइंट और दे रखा है, एक और एग्जांपल है। जैसे मान लो p दे रखा है तुम्हें कितना? 8, -3, और एक q भी दे रखा है तुम्हें कितना? -2, -9। तुम्हें कोई भी एक मिड पॉइंट निकालना, मान लो मिड पॉइंट कुछ भी हो, मैं r मान लेता हूँ, वो उसके कोऑर्डिनेट होंगे मान लो x, y। तो अब तुम्हें वो निकालना है, आओ निकाल लो। देखो, अगर मैं r का x निकालूंगा तो वो कितना आएगा? p का x है 8, प्लस q का x कितना है? -2। तो 8 प्लस -2 डिवाइड बाय 2। देखो, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 8 - 2 डिवाइड बाय 2। 8 - 2 कितना होता है सर? 6 होता है, डिवाइड बाय 2 3। तो r का ये कितना आ गया? 3 आ गया। अब उसी तरीके से y वाला भी निकाल लो उसका, उसी तरीके से y वाला भी निकाल लो। कैसे निकालोगे? p का y देखो, p का y है कितना? -3, प्लस q का y देखो कितना है? -9। डिवाइड कर दो किससे? 2 से।
तो क्या आ जाएगा -3, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 9 डिवाइड बाय -9 -3, कुछ नहीं करना, सेम साइन है, ऐड करना पड़ेगा, क्या होगा 9 और 3 12, बट साइन आएगा माइनस का, डिवाइड बाय 2, कितना आ गया -6 के बराबर आ गया। तो भाई x तो 3 था, y तुम्हारा -6 हो गया, और ये मेरे कोऑर्डिनेट्स बन गए, ये मेरे कोऑर्डिनेट्स बन गए। सिंपल सिंपल, समझ आ गया। चलें आगे, देखो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं भाई। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। भाई बराबर, find the coordinates of a point A where AB is the diameter of circle whose center is 2, -3 and B पॉइंट दे रखा है 1, देखो इन क्वेश्चनों को करने से पहले थोड़े ना डायग्राम क्लियर करके चला करो, ठीक है, तुम्हें डायग्राम से ही आएंगे ऐसे सवाल। तो अगर डायग्राम बनाना नहीं आता तो फिर बेटा मर जाएंगे अपन, मतलब मर तो क्या जाओगे, आना चाहिए डायग्राम बनाना भाई, ठीक है। देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर। अब ए बी तुम्हें डायमीटर दे रखा है ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3। अब ये जो सेंटर है ओ, इसके कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दे रखे हैं कितने, 2, -3, ये इसके तुमको कोऑर्डिनेट्स दे दिए। अब एक पॉइंट है ए, वो यहां पे लाई कर रहा होगा, एक पॉइंट है ए, और एक पॉइंट है कोई बी जो यहां पे लाई कर रहा होगा। अब मैंने ए और बी नीचे ही क्यों बनाए, इसलिए बनाए क्योंकि मेरे को बता रखा है कि ए बी डायमीटर है, और तुम्हें पता है डायमीटर क्या होता है, डायमीटर ये होता है कि अगर मैं रेडियस का ट्वाइस कर दूं तो वो मुझे डायमीटर के बराबर देता है। अब मेरे को क्या कर रखा है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 2, -3 दे दिया, और बी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए उसने मेरे को 1, 4। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि यार मैं किसके कोऑर्डिनेट निकालना है, ए, इस ए के कोऑर्डिनेट निकालना है। अब ए के कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या मान लेता हूँ, x, y मान लेता हूँ। तो अब मेरे को एक बात बताओ, ये तो मुझे नहीं लग रहा ए से बी एक सीधी लाइन है और उसके बीच का सेंटर ओ है, ओ सेंटर होता है ना सर्कल का, तो वो निकालना है, तुम्हें कुछ नहीं करना। अब मुझे एक बात बताओ, ए जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखा है तुम्हें कितना, x, y, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट है बी जो तुम्हें दे रखा है कितना, 1, 4, ठीक है। और एक कोऑर्डिनेट दे रखा है तुम्हें ओ जो कि कितना है भाई, 2, -3। चल अब मुझे एक बात बताओ, ओ तो सेंटर का पॉइंट है। अब सेंटर का पॉइंट देखो, अगर अपन ओ का एक्स निकालते थे तो अपन क्या करते थे, इसका एक्स प्लस इसका एक्स डिवाइड बाय 2 कर देते थे। अब इसका एक्स अपन को पहले ही दे रखा है, यानी ओ का एक्स तो अपन को दे ही रखा है उसने, तो ओ का एक्स कितना दे दिया मेरे को, 2, जो कि किसके बराबर होता था, इसके एक्स प्लस इस वाले का एक्स डिवाइड बाय करना पड़ता था। अरे यही तो होता था, x प्लस 1 डिवाइड बाय 2, जो किसके बराबर आता था, सेंटर के x 1, और सेंटर का x 2 दे रखा है, तो बस खत्म। तो अब ये 2 उधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा, 2 × 2 4। अब ये प्लस 1 उधर जाके -1 बन जाएगा, तो x आ जाएगा 4 - 1 जो कि कितना 3, यानी x तो कोऑर्डिनेट मिल गया मेरे को कितना, ठीक है। अब उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट निकालना है यार, उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट निकालना है। वो कैसे निकालोगे, देखो देखो इसका जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो है -3, वो किसके बराबर आता था, इसके y प्लस इस वाले का y जो कि 4 दे रखा है डिवाइड बाय 2 करना था। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, -3 × 2 -6 इक्वल टू y प्लस 4। ये +4 इधर जाके -4 बन जाएगा, और -6 -4 सेम सेम साइन ऐड हो गए, -10 बना देंगे। तो यानी y जो आया मेरा वो आ गया कितना, -10 के बराबर, यानी x तो 3 आ गया, तो देखो x आ गया 3 और y कितना आ गया, -10। ये लो a के कोऑर्डिनेट्स बन गए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, बोलो कितने इजी थे, कितने, बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के चलो कि अपन को किस किस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ना, उतना तुम्हें पता होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि तुम कोऑर्डिनेट्स कहीं पे भी मिला दो, अगर जैसे अब यहाँ पे तुम ओ के कोऑर्डिनेट्स को मान लो इधर लिख देते तो फिर गड़बड़ हो जाती। तो तुम्हें थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, अगर इतना है तो लग जाएगा, आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे ऐसे, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, इफ 1, 2, एक मिनट, if 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y। कुछ नहीं करते हैं, एक बार पैरेललोग्राम बना लेते हैं भाई, एक बार बना लेते हैं, चलो बनाओ उसको, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लो, a b c d। अब a तुम्हें दे रखा है 1, 2 के बराबर, b तुम्हें दे रखा है 4, y के बराबर, ठीक है। c तुम्हें दे रखा है x, 6 के बराबर, और d तुम्हें दे रखा है 3, 5 के बराबर। आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y। मेरे को x और y, ये देखो x ये रहा और y ये रहा, y ये रहा, इनकी वैल्यू निकालनी है मेरे को। मुझे एक बात बताओ,
पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टी तुम जानते हो? एक प्रॉपर्टी तो क्या थी कि जिनकी ऑपोजिट साइड होती है वो इक्वल और पैरेलल होती है, यानी ए बी सी डी के बराबर होगा। और एक प्रॉपर्टी और भी तो जानते हो कि अगर मैं इन दोनों के डायगोनल बनाऊं, यानी मैं ए सी बनाऊं और मैं बी डी बनाऊं, तो वो दोनों इक्वल तो नहीं आएंगे। हाँ ये बात तो है, बट एक प्रॉपर्टी और है तो तुम मिस कर रहे हो कि यार यहाँ पे एक सेंटर पे पॉइंट ओ बनता था और मुझे पता था कि ये जो ओ था वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था एक तरीके से डायगोनल का। यानी याद करो वो वाला पॉइंट जब मैंने तुम्हें क्लास के शुरुआत में बताया था शेप्स, ए ओ किसके बराबर? ओ सी के बराबर। बी ओ किसके बराबर? ओ डी के बराबर। इतना क्लियर है? अब ए ओ ओ सी के बराबर है तो यार कर लो ना, कर लो। अब सबसे पहले ए ओ डिस्टेंस निकालो, देखो ए कितना है और ओ कितना है। अब ओ मेरे को पता नहीं है ना, ओ पता नहीं है, तो ओ को क्या मानोगे? ओ को x1 y1 मान लूं क्या? तो ओ को x1 y1 मान लूं? देखो ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये बाइसेक्टर का मतलब क्या था कि ये जो O है ना वो मिड पॉइंट है किसका? A और C का, तभी तो AO इक्वल टू OC हुआ है भाई। खुद सोचो ना, AO अगर O मिड पॉइंट होता तो तभी तो AO OC के बराबर आता। तो यानी O क्या है? मिड पॉइंट है हमारा। O क्या है भाई? मिड पॉइंट है। खराब हो गया बोर्ड, चलो। O मतलब क्या है? मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या आ गया? O इज द मिड पॉइंट। ये क्वेश्चन बेटा जब तक लिखोगे नहीं तब तक तुम्हें क्लियर होंगे नहीं। तो O इज द मिड पॉइंट हो गया। अब O के कोऑर्डिनेट्स भी मेरे को नहीं पता, तो O के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता तो कुछ भी मान लो। तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, पता ही नहीं है ना, ऑफ O आर, इसको P कॉमा Q मान लेता हूं। देखो X कॉमा Y नहीं मान रहा क्योंकि वो तो मेरे को निकालना ही है ना क्वेश्चन में, तो इसके मैं P कॉमा Q मान लेता हूं। तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बेटे मेरे? P कॉमा Q हो गए। इतनी बात समझ में आ रही है? अब मुझे एक बात बताओ, ए सी डायगोनल पकड़ो, ए सी डायगोनल पकड़ो। ये देखो ए पॉइंट ये रहा, सी पॉइंट ये रहा, ओ पॉइंट ये रहा। ओ के कोऑर्डिनेट्स पता है पी कॉमा क्यू, ए के कोऑर्डिनेट है 1,2 और सी के कोऑर्डिनेट है x,6। तो ओ के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? पी किसके बराबर आएगा? ध्यान से देखो, पी किसके बराबर आएगा? देखो पी आएगा किसके बराबर? x प्लस 1 डिवाइड बाय 2, यानी x वाले जोड़ दो, यानी 1 प्लस x डिवाइड बाय 2, यही होगा। और q किसके बराबर आएगा? क्यू किसके बराबर आएगा? सोचो, लगाओ दिमाग। क्यू आएगा किसके बराबर? 2 प्लस 6, यानी 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना आ गया? 6 प्लस 2 8, 8 डिवाइड बाय 2 4 हो गया। यानी अपन को ओ का क्यू वाला कोऑर्डिनेट तो पता चल गया जो कि 4 के बराबर है, पर पी अभी भी नहीं पता चला क्योंकि मेरे को एक्स पता ही नहीं है ना, एक्स ही तो निकालना है और पी एक अलग चीज है, तो वो पता नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे अपने आप। अब ए सी डायगोनल की तो बात कर ली, अब एक काम करो, बी डी डायगोनल भी बना दो। देखो ये बी डायगोनल था और ये डी डायगोनल था और इसका भी मिड पॉइंट ओ ही है। ओ के कोऑर्डिनेट्स तो फिक्स ही हैं जो कि क्या है? पी कॉमा। अब मुझे एक बात बताओ यार, बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? बी का कोऑर्डिनेट है 4 कॉमा वाई और डी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? डी के हैं 3 कॉमा 5, डी के हैं 3 कॉमा। अब पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने ये निकाल दिया था कि मेरी जो क्यू की वैल्यू है, देखो ये क्यू की वैल्यू 4 आ गई थी, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख देता हूं? ओ को पी कॉमा 4 भी लिख देता हूं। अरे एक ही तो बात है, क्यू निकाल दिया था पिछली बार 4 अपन ने। तो अब क्या करो तुम, वापस वही मिड पॉइंट वाला लगाओ, क्योंकि बीडी का भी तो मिड पॉइंट ओ ही है, बीडी का भी तो मिड पॉइंट ओ है। जैसे एसी का मिड पॉइंट ओ है तो बीडी का मिड पॉइंट भी ओ है। बाइसेक्टर मतलब यही हुआ, बाइसेक्टर मतलब यही हुआ। ठीक है, तो अब मिड पॉइंट लगाओ। मिड पॉइंट कैसे लगेगा? ओ के कोऑर्डिनेट है कितने? पी। ओ का कोऑर्डिनेट क्या है भाई? पी के बराबर है। ठीक, इक्वल टू लगाओ, वो किसके बराबर आएगा? इसका एक्स वाला, या की है 4 प्लस इसका एक्स कितना है? 3, डिवाइड करना है किससे? 2 से। तो 4 प्लस 3 कितना होता है? 7, 7 अपॉन, यानी पी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 7 अपॉन 2 आ गई। अब देखो इसका मिड पॉइंट है ये 4, तो यानी ये जो 4 होगा वो किसके बराबर होगा? ये जो 4 होगा ये मेरा किसके बराबर होगा? इसके y के बराबर, प्लस इसके y के बराबर जो कि कितना है? 5 डिवाइड बाय 2। तो यानी 4 इक्वल टू वाई प्लस 5 अपॉन 2। तो ये 2 उधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 इंटू 2 8 बना देगा, इक्वल टू वाई प्लस 5 बना दिया। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू तो साफ निकल के आ गई ना। या y की वैल्यू कितना की? ये प्लस 5 उधर जाएगा, माइनस 5 बन जाएगा, और 8 माइनस 5 3, यानी y की वैल्यू तो कितनी आ गई तुम्हारी? 3 आ गई।
तुम्हें एक्स और वाई निकालने थे, तो वाई कितनी आ गई, 3 आ गई। अब उसी तरीके से ये देखो पी, अब यहाँ पे x की वैल्यू इधर से निकलेगी, p इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2 से। p की वैल्यू अभी मैंने यहाँ पे निकाली, p की वैल्यू मैंने अभी यहाँ पे निकाली, देखो देख लो p इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2 था। p की वैल्यू मैंने अभी यहाँ पे निकाली, कितनी आई, 7 अपॉन 2। p की वैल्यू आई 7 अपॉन 2 इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2। क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला गेम है, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 14, और इस 2 को 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 प्लस एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है भाई, 7 इंटू 2, और ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 1 से भी होगा, 2 एक्स से भी होगा, ठीक है। तो 7 इंटू 2 14 इक्वल टू 2 इंटू 1 2 प्लस 2 एक्स, ये प्लस 2 है, इधर जाके माइनस 2 बनेगा, माइनस 2 बनते 14 माइनस 2, 14 माइनस 2 कितना, 12, तो यानी 12 बच गया इधर, इक्वल टू 2 एक्स आ गया। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, तो 12 अपॉन 2 इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, और ये जो वाई की वैल्यू थी वो कितनी थी, 3 निकाल। ये लो, कर लिया भाई, कर लिया क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 3, ठीक है, लो आंसर। क्लियर है क्या, क्लियर है, समझ में आ गया, इजी था, मिड पॉइंट थ्योरम से हो गई आराम से, मिड पॉइंट थ्योरम से आराम से क्वेश्चन कर लिया अपन ने, क्लियर हो गया। चले आगे, देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अब बचे नहीं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, फटाफट करते हैं, चलो देखो, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज पी एंड एक्स प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, एक कोई लाइन सेगमेंट है, ज्वाइनिंग द पॉइंट ए पॉइंट दे रखा है कितना, 3,4, एंड बी दे रखा है कितना, k,6, इज पी। देखो पी क्या है, पी तो मिड पॉइंट है, देखो लिख रखा है ना, इफ द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, देखो ए और बी को कोई एक लाइन बना रही है, उसका मिड पॉइंट क्या दे रखा है तुम्हें, पी, तो यानी पी क्या है इसका, मिड पॉइंट, और पी के कोऑर्डिनेट्स दे रखा है तुम्हें एक्स कॉमा वाई, एंड एक्स प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये एक कंडीशन और दे रखी है, ये गिवन कंडीशन है कि यार एक्स प्लस वाई माइनस 10 है ना, वो किसके बराबर है, 0। ये क्या है, तुमको गिवन कंडीशन है, तो तुम्हें क्या करना है, इस के की वैल्यू निकालनी है, ये जो के है ना यहाँ पे, ये जो के दिख रहा है यहाँ पे, इसकी ए की वैल्यू निकालनी। आओ करते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल है, कुछ ज्यादा टफ चीज नहीं है, आराम से देखो, मिड पॉइंट है तो तुम्हें पता है पी मिड पॉइंट है, तो पी का ये जो एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, इसका एक्स जो कि है कितना 3 प्लस इसका एक्स जो कि कितना है के, डिवाइड करना है 2 से, क्या बन जाएगा अब, ये 2 को उधर ले आओ, तो ये बन गया 2x इक्वल टू के प्लस 3, एक तो ये बन गया। अब आओ इसका y वाला, अब इसका y वाला भी निकाल दो, इसका y वाला कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, इसका y वाला कैसे निकलेगा, इसका y, a का y जो कि है 4 प्लस इसका y जो कि है 6, डिवाइड कर दो 2 से, तो 4 प्लस 6 कितना 10, डिवाइड बाय 2 कितना 10/2 हो गया 5, यानी मेरे को y, इसकी जो y है ना, इसकी वैल्यू तो आ गई 5, यानी मेरे को y की वैल्यू कितनी पता चल गई, 5 पता चल गई, पर x की वैल्यू नहीं पता चली अभी तक। तो अब कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, y की वैल्यू 5 आ गई है। अब ये एक इक्वेशन और गिवन दे रखी थी, तुम्हें दे रखा है कि x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0 है। अब हमने यहाँ पे y इक्वल टू 5 निकाल दिया, तो इस इक्वेशन में डाल दो, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी डाली 5 माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ, प्लस 5 है और माइनस 10 है, अपोजिट साइन है तो माइनस होगा, पर माइनस किसका साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, तो ये x तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 5 माइनस 10 माइनस 5 के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा, माइनस 5 को उधर भेज दो, तो x किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। ये लो, ये निकालना था क्या, x इक्वल टू 5 आ गया, y इक्वल टू 5 आ गया, पर अपन को निकालना k है। अब क्वेश्चन में अपन को दे रखा है 2x, जो अपन ने निकाला यहाँ पे 2x इक्वल टू k प्लस 3 निकाल दिया था अपन ने। अब x की वैल्यू तो 5 तुमने अभी निकाली, तो 2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा 2, x की जगह लग दो 5 इक्वल टू k प्लस 3, देखो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 हो गया, इक्वल टू k प्लस 3, ये 10 3 को उधर भेज दो, तो 3 इधर माइनस हो गया, तो 10 माइनस 3 7 इक्वल टू k, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 7 निकल के, k की वैल्यू कितनी आ गई 7 निकल के आ गई। इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है, मिड पॉइंट वाला ये है, मिड पॉइंट तो बहुत इजी चीज है, बहुत इजी चीज है, आराम से कर लोगे, 10th वालों को टक्कर दे रहे हो तुम लोग एक तरीके से, 10th में आता था ये चीज, ठीक है। चलो कितने क्वेश्चन बचे हैं आप, चलो 3 से 4 क्वेश्चन और है फिर खत्म। चलो आगे देखो,
फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। देखो क्या कह रखा है, एक ट्राइंगल बना रखा है। अब सबसे पहले एक ट्राइंगल बना दो, देखो एक ट्राइंगल बनाओ, ठीक है। क्या क्या चीज गिवन है ध्यान से देखो, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी। ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। तो अब ए वर्टिसेस दे रखा है तुम्हें कितना 7, -3, बी वर्टिसेस दे रखा है तुम्हें कितना 5, 3 और सी वर्टिसेस तुम्हें दे रखा है कितना 3, -1। तुम्हें क्या करना है, इनके मीडियन निकालना है। अब मीडियन का मतलब क्या होता है ध्यान से देखो भाई, मीडियन मतलब ये होगा कि अगर मैं इस ए वर्टेक्स से एक लाइन गिराऊं, देखो ए वर्टेक्स से मान लो मैं एक लाइन गिराऊं, आराम से बताता हूं उसको, देखो ध्यान से, इसको ध्यान से। अगर मैं इस ए वर्टेक्स से एक लाइन गिराऊं, ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही मैंने यहां पे एक लाइन गिराई तो यहां पे एक पॉइंट बना डी। ये जो डी होगा ना, ये मिड पॉइंट होगा बीसी का, ठीक है। तो ये जो एडी बनाया ना तुमने, ये क्या होता है, मीडियन होता है। ध्यान से समझो, वापस ध्यान से समझो, अपने आप समझ में आएगा। जैसे मान लो मैं ये वर्टेक्स लेता हूं बी, इस बी से मैं क्या करता हूं, एक लाइन बनाता हूं जो कि गिरती है इधर से। तो होगा क्या, यहां पे एक पॉइंट बनेगा जो होगा ई, पर ये जो ई होगा ना, ये मिड पॉइंट होगा एसी का, और बीई क्या बन जाएगी, मेरी मीडियन बन जाएगी। अभी भी समझ नहीं आया तो वापस देख लो। मान लो मैं एक वर्टेक्स लेता हूं सी, उससे मैं एक लाइन बनाता हूं जो कि आती है इधर, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट बनेगा मान लो एफ, जो एफ होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, ए बी का। और ये जो सी एफ बना, ये तुम्हारा क्या बन गया, मीडियन बन गए। ये तुम्हारे क्या बन गए बेटे, मीडियन बन गए। तो मीडियंस अपने 3 निकलते हैं ट्राइंगल के अंदर, 3 मीडियन होते हैं एक ट्राइंगल के अंदर। तो यहां पे मीडियन कितने आए हैं भाई, एक तो आया मेरा एडी मीडियन, एक आया है मेरा सी एफ मीडियन, और एक आया है मेरा बीई मीडियन। क्या बात समझ में आ रही है, ये 3 मीडियन आ गए। अब मीडियन की खास बात क्या है, मीडियन की खास बात क्या है वो तुम यहां पे लिखो। देखो ये जो डी होगा वो मिड पॉइंट होगा किसका, डी इज मिड पॉइंट ऑफ, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी साइड, ठीक है। उसी तरीके से मेरे को एक बात बताओ, ये जो ई है, ये ई क्या होगा, ई इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। उसी तरीके से मुझे एक और बात बताओ कि ये जो एफ है, ये क्या होगा, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्या ये बात समझ में आ गई, ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर डी मिड पॉइंट है बी सी का, तो बी और सी तो ये रही, तो तुम मुझे डी के कोऑर्डिनेट्स बता नहीं सकते क्या, आराम से बता सकते हो तुम, आराम से बता सकते हो। देखो यहीं पे कर लेंगे क्वेश्चन को, अब तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई है तो यहीं पे कर लेंगे अपन क्वेश्चन को, ठीक है। ध्यान से देखो भाई मेरी बात, डी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, बीसी का। तो मैं एक बार के लिए इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूं एक्स कॉमा वाई, एक बार के लिए कोऑर्डिनेट मान लेता हूं एक्स कॉमा वाई। तो मुझे बताओ ये जो x होगा वो किसके बराबर होगा, ये 5 + 3 को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। तो ये जो d है, d की बात कर रहा हूं, d का ये जो x वाला है वो क्या होगा, 5 + 3 डिवाइड बाय 2, 5 + 3 8, 8/2 कितना हो गया 4, यानी इसका एक तो कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 4 आ गया। अब वो दूसरा निकाल दो। अब ये जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो भी निकाल दो। सिंपल है, कैसे निकालोगे, b का y देखो जो कि हो गया -1, प्लस इसका y देखो जो कि हो गया 3 डिवाइड बाय 2, -1 + 3, 3 - 1 2, 2 डिवाइड बाय 2 कितना 1, यानी एक पॉइंट आ गया कितना 1। क्लियर हो गया, डी कोऑर्डिनेट निकाल लिए। उसी तरीके से तुम्हें ई और एफ के भी निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ कि अपन को निकालना है मीडियन, यानी अपन को एडी की लेंथ निकालनी है। अब एडी की लेंथ कैसे निकलेगी, देखो ए कोऑर्डिनेट तुम्हें दे रखा है 7 - 3 और डी दे रखा है तुम्हें 4, -1। और अगर लेंथ निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब मान लेता हूं मैं, इसको मान लेता हूं अपना x1 y1 और इसको मान लेता हूं मेरा x2 y2। तो कैसे निकलेगा, x2 - x1 यानी 4 - 7 कर दो, 4 - 7 कर दो, इसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस y2 - y1 यानी 1 - 3 कर दो, 1 माइनस और माइनस का 3 है तो यहां -3 लगाओ और इधर होल स्क्वायर लगा देना, इधर होल स्क्वायर लगा देना। 4 - 7 कितना हो गया यार, 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो अंडर रूट कितना आ गया 9, प्लस करो, ठीक है। -3 - 1 देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 9।
4 का स्क्वायर 16, सॉरी, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, और रूट 25 कितना देता है? 5 के बराबर होता है। यानी अपना जो एडी मीडियन है वो कितना आ गया? 5 के बराबर आ गया। उसी तरीके से तुम्हें और दो मीडियन निकालने हैं। जैसे मान लो मैं अब बीई मीडियन निकालने बैठता हूं। बीई मीडियन कैसे निकलेगा? सबसे पहले ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे, और ई के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे? मिड पॉइंट से करोगे। कैसे निकलेंगे? देखो, ई का एक कोऑर्डिनेट निकलेगा 7 प्लस 5 कितना? 12, 12/2 6, कॉमा लगाओ, -3 प्लस 3, -3 प्लस 3 तो 0 हो गया, तो ये तो हो गया 0, खत्म। -3 प्लस 3 0/2 0, सब 0 हो गया। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इस बीई के निकालने पड़ेंगे। और अब बीई का कैसे निकालोगे? अब वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, 3 - 6 का होल स्क्वायर -3, -3 का होल स्क्वायर 9 बन जाएगा, प्लस -1 का होल स्क्वायर -1, तो 9 + 1 √10, यानी बीई आ गया वो √10 के बराबर आ जाएगा। आराम से कैलकुलेट कर लेना, डिस्टेंस फॉर्मूला से बीई निकल जाएगा। उसी तरीके से सीएफ में निकालोगे, पहले एफ का मिड पॉइंट निकाल लेना उससे, फिर सीएफ का डिस्टेंस निकाल लेना। आराम से कर लोगे अब ये तुम सवाल। बढ़िया क्वेश्चन था ना? अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर हो गया, समझ में आ गया भाई? चले आगे, देखो भाई आगे करते हैं। देखो, इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A एंड B, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। अरे यार वही बच्चों वाले सवाल पूछ रहा है अपन से, तो आराम से कर लेंगे इन क्वेश्चनों को। तो देखो करते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक P है जो कि मिड पॉइंट है किसका? A और B का। तो A दे रखा है तुम्हें -6,5, और तुम्हें B दे रखा है कितना? -2,3। ठीक है, ये कह रहा है कि एक पॉइंट P है जो बीच में लाई करता है, उसके कोऑर्डिनेट हैं A/2, 4। तो मुझे बताओ A की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछ रहा है। यार क्या दिक्कत आ रही है, इसका x कोऑर्डिनेट ये है। अब इसका x कोऑर्डिनेट A/2 वो कैसे निकलेगा? A/2 किसके बराबर होगा? इसका x जो कि कितना है? -6, प्लस इसका भी x जो कि कितना है? -2। क्या करना पड़ेगा? बस दोनों को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। -6 प्लस माइनस कितना? -/2। तो -6 - 2 कितना हो गया? -8 हो गया। तो -8/2 करोगे तो कितना आ गया? -4 आ गया। यानी हाँ ये देखो, A/2 किसके बराबर आ जाएगा? इक्वल टू -4 के बराबर आ जाएगा। समझ में आ गया ना? A/2 किसके बराबर आ गया? -4 के बराबर। इस 2 को उधर ले जाओ तो A किसके बराबर आ जाएगा? 2 × -4, जो कि हो गया -8। ये लो तुमने वैल्यू निकाल दी A की, कितनी? -8। क्या समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे तुम लोग। आओ अगला पार्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी देख लो। इफ A B C D आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो वैसा सेम क्वेश्चन ही है, कोई नई चीज नहीं करी इसके अंदर। मैं वापस एक बार बना के तुम्हें बता ही देता हूँ कि क्या है। कि एक पैरेललोग्राम दे रखा है तुम्हें, ठीक है, वर्टिसेस बना देता हूँ उसका A B C और D। क्या कह रहा है? A पॉइंट्स दे रखा है तुम्हें 1,3, B तुम्हें दे रखा है -1,3, C दे रखा है तुम्हें 2,5, और D दे रखा है तुम्हें x,5। तुम्हें क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। जो x आ रहा है ना, ये रहा x, इसकी वैल्यू निकालनी है। कुछ मत करो यार, कुछ ही मत करो, सिंपल है। क्या करो? AC और BD डायगोनल बना दो, AC और BD एक डायगोनल बना दो। ये एक डायगोनल बना दिया, ये एक डायगोनल बना दिया। सीधी सी बात, तुम्हें पता है कि क्या है कि इनका मिड पॉइंट क्या होगा? O होगा। O किसका होगा? मिड पॉइंट होगा। अब मान लो मैं BD डायगोनल की बात करता हूँ, मान लो मैं B और D डायगोनल की बात करता हूँ, उसका मिड पॉइंट है O। B की वैल्यू कितनी है? -1,3। D की वैल्यू कितनी है? x,5। और O तो मिड पॉइंट है। अब O के कोऑर्डिनेट मेरे को लेट करने पड़ेंगे। मान लो मैं इसको लेट करता हूँ P, Q। ठीक है, अब आगे देखो क्या होगा। अब P की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ? ये -1 को प्लस कर दो तुम किस में? x में। डिवाइड कर दो तुम किस में? 2 में। ठीक है, अब उसी तरीके से ये Q की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई? Q की वैल्यू कैसे निकालोगे? इस 5 को प्लस कर दो 3 में, 5 को प्लस, ये देखो ये 5 और ये 3 प्लस करो, डिवाइड कर दो 2। तो 5 + 3 8, 8/2 4, यानी Q की वैल्यू तो आ गई 4, पर P की वैल्यू अभी -1 + x/2 आई है। तो अब ये आ गया, तो अब एक काम करो, AC डायगोनल निकाल दो, AC डायगोनल भी बता दो। तो इधर बना लेता हूँ AC और मिड पॉइंट है O। तो अब मिड पॉइंट P, Q होगा, पर Q की वैल्यू मेरे को यहीं से निकल के आ गई, कितनी है? 4। ठीक है, तो A का पॉइंट कितना है मेरा? 1,3, और उसी तरीके से C का पॉइंट कितना है मेरा? 2,5। तो कैसे निकलेगा इसका मिड पॉइंट? P किसका बराबर आएगा? देख किसके बराबर आएगा? 1 प्लस P किसके बराबर आएगा? 1 + 2 डिवाइड बाय 2। तो P कितना आ गया? 2 + 1 हो गया 3, 3/2, यानी ये जो P है इसकी वैल्यू 3/2 आती है। तो इसी के अंदर पुट कर दो। तो P की वैल्यू 3/2 है, इक्वल टू -1
प्लस एक्स अपॉन 2 के बराबर है। अब यही तो तुम्हें निकालना था, यही तो तुम्हें निकालना है, यानी 3/2 इक्वल टू -1 प्लस एक्स अपॉन 2। यही है शायद से, यही है ना? यही है। चल आगे देखो कैसे होगा सॉल्व। 3, अब देखो, अब एक चीज पहले समझ लो, जैसे इक्वल टू के डिनोमिनेटर दोनों सेम है, अगर इक्वल टू में दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाए ना तो ये कैंसिल हो जाता है। तो ये किसके बराबर आ गया? 3 इक्वल टू -1 प्लस एक्स। तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा? ये -1 उधर जाके +1 बन जाएगा, और 3 + 1 4 के बराबर होता है, यानी एक्स तुम्हारा 4 के बराबर आ गया। एक्स तुम्हारा 4 के बराबर आ गया। क्या ये चीज क्लियर हो गई? सिंपल क्वेश्चन था क्या? समझ में आ गया? आगे देखो, व्हाट आर द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटर। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तुम्हारे जो पीछे एंड एक्सरसाइज है ना उसका क्वेश्चन है ये। ध्यान से देखो, व्हाट आर द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी जो एक्सिस है वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताना है तुम्हें। तो ये एक ही तो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है यार, एक्स और वाई एक्सिस के, मैं बताया था, एक्स और वाई एक्सिस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जिसका नाम हम ओरिजिन रखते हैं। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 हो गया। बस ये क्वेश्चन था फट्टू सा। बोलो बोलो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आगे चलो देखो, पॉइंट डब्ल्यू, देखो पॉइंट डब्ल्यू हैज कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। एक मिनट ना, पॉइंट डब्ल्यू हैज कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू द वाई एक्सिस, विच क्वाड्रेंट कैन एच लाइन। ये क्या है भाई? पॉइंट डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू, देखो डब्ल्यू है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? -5 है, ठीक है। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच, अच्छा एच के कोऑर्डिनेट बताने, विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ओके, विच क्वाड्रेंट कैन एच लाइन। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं एक्सिस बना देता हूं, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि ये जो डब्ल्यू है ये कुछ वाई एक्स की वैल्यू -5, यानी यहां पे आएगी कुछ, उधर कुछ है। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ एट विच इज ऑन द लाइन। अच्छा देखो, ध्यान से देखो, ये है ना, डब्ल्यू एक पॉइंट दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखा है, एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू 5, वाई कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा तो 0 मानो तुम तो डब्ल्यू -5,0 है, तो कैसे बनेगा? एक्स का ले लो -5 और वाई है 0, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा डब्ल्यू वाला पॉइंट, ये हो गया तुम्हारा डब्ल्यू वाला पॉइंट। अब ये कह रहा है कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच, एच के कोऑर्डिनेट बताने, विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ठीक है, ये बोल रहा है कि यार ये जो डब्ल्यू है ना, देखो ध्यान से देखो, ये जो एच है ना, एच की बात कर रहा है, एच क्या है? एक लाइन में है। अब वो लाइन कौन सी है? जो डब्ल्यू के थ्रू पास हो रही है, यानी डब्ल्यू पॉइंट के थ्रू एक लाइन पास हो रही है, और वो लाइन जो पैरेलल है वाई एक्सिस के, देखो वाई एक्सिस ये वाली होती है ना, तो ये लाइन इसके पैरेलल है और डब्ल्यू से पास हो रही है, तो यहां पे ही कुछ एच लाई कर रहा है तुम्हारा, यहां पे ही तुम्हारा कुछ एच लाई कर रहा है। तो ये पूछ रहा है कि तुम्हें विच क्वाड्रेंट कैन एच लाइन। अब कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर सकता है भाई? सीधी सी बात है, एक इस वाले क्वाड्रेंट पे लाई कर सकता है और एक इस वाले क्वाड्रेंट पे लाई कर सकता है। तो ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा होता है? सेकंड वाला क्वाड्रेंट होता है। और ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड वाला क्वाड्रेंट होता है। तो एच की वैल्यू सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट पे कहीं पे भी लाई कर सकती है, ठीक है। हाँ, यही पूछ रहा था, बस यही पूछ रहा था, फालतू सवाल था, कोई करने की जरूरत नहीं है ऐसे सवालों को। देखो भाई, यहां तक था अपना पहला चैप्टर, द क्या नाम था इस चैप्टर का? कोऑर्डिनेट्स, सॉरी भूल गया मैं, कोऑर्डिनेट्स चैप्टर। यहां तक मैंने तुम्हें अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए, तुम्हें जितनी जितनी चीजें पता होनी चाहिए एग्जाम के लिए मैंने ज्यादा ही बताई है। इनफैक्ट काफी कुछ अपन ने कवर कर लिया इस चैप्टर के अंदर, जितना भी क्वाड्रेंट्स के बारे में चर्चा करनी थी वो कर ली, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस पता करना था वो भी अपन ने कर लिया, और कोई भी दो पॉइंट के अगर बीच में कोई पॉइंट लाई करता है तो उसको कैसे निकालना जाए वो भी अपन ने कर लिया। सारे शेप्स अपन ने स्टडी कर लिए, कौन से 2D शेप्स अपन को पढ़ने हैं। तो यहां तक तो ये चैप्टर अपना खत्म हो चुका है। इसके बाद मैं तुम्हें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, सीधी सी बात है, एक वीडियो निकालूंगा जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेंगे, आरडी के लेंगे, जितनी भी बुक है सबके ले लेंगे। तो मेरे हिसाब से तुम्हें यहां तक तो 3 लेक्चर्स हो गए अपने, उसके अंदर तुम्हें ये सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं अगला कौन सा चैप्टर चालू करूं, क्लास 9 का साइंस चैप्टर का कोई पार्ट डालें या क्लास 9 की ही मैथ्स करें, वो तुम मुझे बताओ। और अगर तुम्हें लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। मैं खुद अभी नया नया सीख रहा हूँ, मैं कोई ज्यादा बड़ा कोचिंग के अंदर वो नहीं हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे क्या चलता है। जितना हो सकता है उतना तुम्हें दे रहा हूँ, जितना ज्ञान मुझे है मैं कोशिश कर रहा हूँ वो सारा का सारा ज्ञान तुम्हें दूं।
बस ये एक छोटे से प्रोसेस के थ्रू ही लगे हुए हैं। मेरे को नहीं पता आगे जाके कहाँ जाना है, मेरे को किधर जाना है, मेरे को ये भी नहीं पता कि मैं इस करियर को कितना कंटिन्यू करूंगा, पर मैं सोच रहा हूँ कि जितना कंटिन्यू करूँ तो उतना मैं तुमको सारा का सारा प्रोवाइड करूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जितना जानता हूँ वो सारा का सारा ज्ञान तुम्हारे पास पहुंचे। क्लास 9th हो, क्लास 10th हो, क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, सबको अपन कवर करने वाले हैं। क्लास 10th का तो मैंने 2 मैथ्स के चैप्टर करवा भी दिए, क्लास 9th का ये पहला मैथ्स का चैप्टर भी खत्म हो गया। तो अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो, लाइक करो चैनल को, शेयर करो। जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं जिनको प्रॉपर लेक्चर्स देखना है, वन शॉट की बात नहीं कर रहा, प्रॉपर लेक्चर्स देखना है, उनके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन क्लास 9th और 10th की सारी सीरीज साइंस और मैथ्स सब कवर करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ध्यान रखो अपना, ठीक है। चल रिवाइज करते रहना भाई, ठीक है।